क्लास में 4 दुर्लभ के बोल देखे थे। हमारी उत्तराध्यान सूत्र का तीसरा चैप्टर चल रहा है चतुरंगीय, जिसके अंदर जो पहला दुर्लभ का बोल है वो मनुष्य भव। मनुष्य भव दुर्लभ है, हमको मिला, हमको इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि जो पहला बोल है वो पुण्य प्रकृति से मिलता है। पुण्य प्रकृति मैंने पिछले भव में बांध ली है, इसीलिए मैं इस भव के अंदर मनुष्य बनी हूँ। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। हमने ये भी देखा था, आगे चल के महावीर स्वामी भगवान 3 और दुर्लभ के बोल बोल रहे हैं। सम्यक श्रवण, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का श्रवण, फिर उसके बाद उस पे श्रद्धा, मतलब उस पे सम्यक दर्शन, और आखिरी में जो हमको समझ में आया है संयम, उस संयम पे पराक्रम, मतलब चारित्र। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये दुर्लभ है। महावीर स्वामी भगवान ने ये जो आखिरी के जो 3 बोल बोले हैं, क्या ये वाले जो बोल हैं, क्या ये पुण्य प्रकृति से मिलते हैं? तो भगवान ने कहा नहीं, ये तीनों क्षयोपशम से मिलते हैं। क्षयोपशम का मतलब क्या है? पिछली क्लास में हमने देखा था कि उसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। मैं यदि पुरुषार्थ करूंगी तो ज्ञान बढ़ा पाऊंगी, सम्यक दर्शन हो सकता है, और चारित्र बढ़ा पाऊंगी। पर मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगी तो क्या होगा? ज्ञान भी मेरा अपने आप कम होता चला जाएगा अपने आप। ज्ञान पुण्यवानी से ऑटोमेटिकली हाथ में नहीं मिलता है। वैसे भी चारित्र भी पुण्यवानी से ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। एफर्ट मारना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लिखा था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। महावीर स्वामी ने बताया था मनुष्य जन्म की प्राप्ति का उपाय। मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ बताकर आगमकार ने प्रत्येक गाथा में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के कारण बतलाने की कृपा की है। मनुष्य गति के प्रबंधक कर्मों का विनाश और शुद्धि की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का कारण है। यानी क्या कारण है? मनुष्य गति का प्रबंधक कर्म का विनाश, मतलब जो मनुष्य गति में जाने वाले कर्म, मतलब मुझे जो कर्म मेरे को मनुष्य गति में ले जा रहे हैं, उन उन कर्मों का मैं विनाश करती हूँ, और शुद्धि की प्राप्ति ही मनुष्य, मतलब बेसिकली मेरे कर्म ही मेरे को मनुष्य गति में ले जा रहे हैं। यानी ये पुण्य की वजह से मेरे को मनुष्य गति ही मिलती है, जो मैंने पिछले भव में बांधी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी धर्म का श्रवण, ये हम कर चुके हैं क्या? ठीक है, फिर से कर लेते हैं। मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, जिसे सुनकर जीव तप, संयम और अहिंसा अंगीकार करता है। आपसे पूछती हूँ, ईमानदारी से बताइए, क्या आपके घर के आसपास क्या मारासा है? यदि है तो कितना जा पा रहे हो, उनको कितना सुन पा रहे हो? ईमानदारी से सोच के मुझे बताओ। आप कई लोगों, मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जिनके आसपास न मारासा है, न उनको कोई सुनाने वाला है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं कलकत्ता में रहती हूँ। जब मैंने धर्म सीखना चालू किया था आज से 25 साल पहले, मेरे पास 15 साल तो कोई एक मरासा का तो नामो निशान नहीं, कोई श्रावक भी नहीं था, क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था कंचन ऐसे लोगों को जानती भी नहीं थी। 15 साल मैंने कुछ किसी से कोई मारासा के नहीं थे। तो मैं जब बड़ौदा जाती थी, अपने मायके जाती थी, तब मैं जाके मारासा को सुनूं या उनसे कोई क्रॉस चेक करूं, बात अलग है। कहने की बात है, धर्म श्रवण में की जो दुर्लभता इसलिए बताई जा रही है कि भैया ये भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत लोगों को के आसपास तो कोई सुनाने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। मान लो तुम बोलते हो कि आगम पढ़ना भी तो धर्म का श्रवण समझा जाएगा, यस समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान को आप सुन रहे हो, जो उन्होंने बोला सुन माना जाएगा। बट क्या सारे लोग 32 जब आगम पढ़ते हैं तो क्या सब कुछ समझ में आ जाता है? जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मेरे को पता है मेरी क्या हालत थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधी चीजें समझ में आ रही है, आधी चीजें नहीं समझ में आ रही है, आधी चीजें भगवान क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमको कितना टाइम लग गया, कितना सॉर्ट आउट करना पड़ा उसको, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 10 साल तो लगे थे फिगर आउट करने के लिए कि भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, 10 साल के बाद समझ आने लग गया कि ठीक है, ये इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से करना जाता है। तो धर्म श्रवण की दुर्लभता बताने के लिए बताया जा रहा है कि मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन है,
मनुष्य संबंधी शरीर पाकर भी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे मिला है उसको सुनने को, ठीक है, या पढ़ने को, या पहली बार भगवान ने जो बोला है वो समझने को, ये दुर्लभ है। जिसे सुनकर जीव, मतलब यदि मैं धर्म को सुनूंगी, अच्छा ये श्रवण का मतलब मैंने बताया ना, आगम पढ़ने को भी श्रवण के अंदर प्लीज लीजिएगा, ठीक है। जिसे सुनकर जीव तप क्षमा और अहिंसा अंगीकार करता है। क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना सुने तप क्षमा और अहिंसा लोग अंगीकार करते हैं? ऐसे कोई जीव हैं जिन्होंने भगवती सूत्र पढ़ा है? वो जवाब देगा। नहीं सुना, तो नहीं सुना, सोचा किसी से नहीं सुना, फिर भी उनको जैन धर्म समझ में आ जाता है और वो केवल ज्ञान तक प्राप्त है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? रिंकी दीदी आपको समझ में आएगा, भगवती सूत्र वाले लोग जानते हैं। हाँ, सोचा केवली। असोचा केवली, वेरी गुड, असोचा केवली है। असोचा केवली कितने हैं? अब मुझे ये बताइए, असोचा केवली होते कितने हैं? ना के बराबर, बहुत ही वेरी फ्यू। यदि सबको वॉइस में क्लियर आवाज नहीं समझ, नहीं दे रही है सुनाई। आशिमा जी आपकी आवाज पूरी कटी कटी आ रही है। हेलो, हेलो। कटी कटी है, कटी कटी आ रही है। जी, जो भी आप आपको प्रश्न मेरी पूछे आवाज कुछ कटी कटी समझ। आ रही है? अभी क्लियर है विनीता जी? हाँ जी, अब क्लियर है। ठीक है। तो हमने अभी तक देखा था कि जो जैन धर्म पालते हैं, आ, उनमें भी सुनना बहुत रेयर होता है। सुनना रेयर का मतलब होता है बहुत कम लोग सुन पाते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जब हम आगम पढ़ रहे हैं उसको भी धर्म के श्रवण के अंतर्गत लिया जाएगा। तो ये संयम, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सुनकर ही ये दुर्लभ है। जिसे सुनकर, मतलब इस धर्म को सुनकर ही जीव तप क्षमा और अहिंसा अंगीकार करते हैं। मतलब आप यदि नहीं सुनोगे तो तप क्षमा और अहिंसा अंगीकार नहीं कर पाओगे। तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि ऐसे कौन से जीव हैं जो बिना धर्म का श्रवण करके, मतलब कभी उन्होंने जैन धर्म का श्रवण नहीं किया, फिर भी वो तप क्षमा और अहिंसा अंगीकार करते हैं और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। ऐसे कौन से जीव हैं? तो रिंकी दीदी ने तब बताया था कि वो असोचा केवली तरह के लोग होते हैं। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, असोचा केवली वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना, फिर भी उनके कर्मों के क्षयोक्षम से उनको समझ में आता है। मैंने भी ये वाला टॉपिक पिछली क्लासेस में लिया आपने हुआ है। पढ़ाया था सोचा करते हैं, केवली और पर असोचा ऐसे लोग केवली। कितने थोड़े हैं, ना के बराबर, बहुत ही कम। इसका मतलब ज्यादातर लोग पहले श्रवण करते हैं, फिर तप क्षमा और अहिंसा अंगीकार करते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। तो आपको भी एक होता है राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब होता है जहां से पूरी दुनिया जाती है, सब लोग जाते हैं, तो वहां पे कोई आप गलती कर ही नहीं सकते, वहां तो आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। पर कई लोग बोले नहीं, मुझे राजमार्ग से नहीं जाना, मुझे पगडंडियों से जाना है। तब क्या होगा? पगडंडियों में ना कई बार बहुत मुसीबतें भी आती है। पगडंडी का मतलब होता है वहां पे डाकू भी आ सकते हैं, वहां पे कांटे भी लग सकते हैं, वहां जानवर आके तुमको खा भी सकते हैं। तो वहां पे मंजिल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो पगडंडियों का रास्ता लेना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मेन है कि जो राजमार्ग है, जो महावीर स्वामी भगवान ने बताया है कि सारे लोग मैक्सिमम जाते हैं, उस मार्ग से जाओ। उसके अंदर बताया है धर्म का श्रवण पहला स्टेप है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, कदाचित धर्म का श्रवण पाकर भी उस पर श्रद्धा रुचि होना अत्यंत दुर्लभ है।
रुचि, रुचि का मतलब है श्रद्धा, और रुचि अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि न्याय संगत सम्यक दर्शन आदि रूप मोक्ष मार्ग सुनकर भी बहुत से मनुष्य उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। देखो, न्याय संगत सम्यक ज्ञान दर्शन आदि, मतलब सम्यक ज्ञान और दर्शन को भगवान ने क्या बोला है? न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब है लॉजिकली आप सारे धर्मों को देख लो, कितने भी धर्म देख लो, उनमें से सब कोई भी न्याय संपन्न संगत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको 19-20 लगेगा, आपको लगेगा यार दूसरे धर्म हम कर रहे हैं, उसमें ये गड़बड़ है, किसी में ये प्रॉब्लम है, किसी में ये प्रॉब्लम है, किसी में ये प्रॉब्लम है। फायदा सब धर्म करवाते हैं, पर कहीं, एक मिनट, 292769, सो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जैन धर्म को न्याय संगत बोला गया है। आप खुद देखिए, आप इतने आगम पढ़ चुके हो, मैं इस पे डिबेट भी कर सकती हूँ। आप लोग जितने धर्म पढ़ चुके हो, आप रिलीजन कर चुके हो, आप सोचो क्या आपको इससे ज्यादा कोई न्याय संगत धर्म लगा? हाँ, एक तो ये कभी अपने आप को विक्टिम बोलने नहीं देता, ये कभी किसी पे दोष मढ़ने नहीं देता, ये सामने वाले को अत्याचारी बोलने नहीं देता है, ये हर हर समय आपको स्ट्रांग रखता है, जितनी भी मुसीबतें आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको अबला नारी बन के बैठने को बोलता है। क्या बोलता है? उठो, यू कैन स्टिल फिगर थिंग्स आउट, है ना? आप यहां से भी आप सही कर सकते हो। 16 सतियों में से सबके पास ऐसी बुरी हालत थी कि उनको निकलना उनके लिए दुर्लभ था। फिर भी उन्होंने क्या सोचा? नहीं, हम फिर भी उठेंगे, यहां से इस हालत में भी हम लोग बेस्ट करेंगे, ठीक है? मदन रेखा थी, क्या हुआ था? हस्बैंड की डेथ हो गई थी, छोटा बेटा महल में था, खुद प्रेग्नेंट है, ऐसी मुसीबत खड़ी आ गई थी। फिर भी क्या सोचा उसने? नहीं, मैं फिर भी वहां पे भी धर्म करूंगी, ये सोच करके हस्बैंड के मर जाने पे भी, मतलब खुद प्रेग्नेंट होने पे भी उसने जंगल में भाग के अपनी धर्म करने का सोचा। इतना न्याय संगत धर्म आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सोच के देखो। तो इसलिए ये विशेषण यूज किया गया है, न्याय संगत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि। आदि का मतलब होता है सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, तीनों को ले लिया गया है, राइट? रूप मोक्ष मार्ग सुनकर भी बहुत से मनुष्य उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। आप यदि सुन भी लो, तो कितने लोग हैं जो उसको, धर्म को छोड़ देते हैं? ऐसे हैं कई लोग जो छोड़ देते हैं, तो उनका आंसर मैं आपको बताती हूँ। किस वजह से छोड़ देते हैं, ये भी सोचो। क्यों छोड़ दूंगी मैं अपना धर्म? मरीचि के भव में महावीर स्वामी भगवान के जीव ने जैन धर्म को छोड़ के मिथ्यात्व की वजह से गए, किसमें गिरे? दूसरे, मतलब जैन धर्म छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गए। किस वजह से? एक कारण था मिथ्यात्व में गिरने की वजह से। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि सम्यक दर्शन को बरकरार रखो किसी तरह से, ठीक है? सो कदाचित धर्म का श्रवण पाकर भी, हम लोग धर्म का श्रवण पा चुके हैं, कर भी, और पर श्रद्धा रुचि होना अत्यंत दुर्लभ है। तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, है कोई आप में से जिसको अभी तक श्रद्धा और रुचि नहीं उत्पन्न हुई है? मुझे पक्का गारंटी है, रुचि उत्पन्न हुई है तो ही आप सुन रहे हो चुकी है। पर ये दुर्लभ चीज है, बहुत रुचि और श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है, हो चुकी है। क्योंकि न्याय संगत सम्यक दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग सुनकर भी बहुत से मनुष्य इससे भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट होने का मेन रीजन महावीर स्वामी भगवान मिथ्यात्व बोल रहे हैं। हमको उसी से डर के रहना है कि हमको मिथ्यात्व के कर्म ना डरे। उसके लिए हमको क्या करना है, ये बताइए? मिथ्यात्व से बचने के लिए क्या करना है? एनीबडी? मिथ्यात्व से बचने के लिए क्या करना है, करते रहना है आपको? हमें कंटिन्यूअसली आगम पढ़ते रहना है। वेरी गुड, आगम हमको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, और क्या करना है? और हमें दूसरे धर्म वालों से इतना कन्वर्सेशन नहीं करना है कि वो हमें हमें इन्फ्लुएंस कर लें और हम कभी भटक ना जाएं। वेरी गुड। सेकेंड, हम लोगों को
दूसरे धर्म वालों के साथ बेवजह पे वाद करने की जरूरत नहीं है। जी। लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग दूसरे धर्म पालना चाहते हैं। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, आपके पास फुल फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, प्लीज करने दो, आपको उनको फोर्स नहीं करना। याद रखना, वाद जो करते हैं ना, वाद का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट जो करते हैं। जैन धर्म के अंदर अपने गुरु से आज्ञा लिए बगैर वाद करने की आज्ञा तो किसी ने भी नहीं दी है, ठीक है, अपने गुरु से आज्ञा लेने की। आप देखो, जो निन्हव का जो एक स्टोरीज आती है, जो 10 निन्हव की स्टोरीज आती है ना, उनमें 2-3 निन्हव इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने वाद किया, वाद करने में वो निन्हव बने। एक एक स्टोरी के बारे में जस्ट मैं आपको बता देती हूँ। त्रैराशिक वाला निन्हव कैसे बना था, कि एक बहुत जैन धर्म में एक्सपर्ट था, बहुत एडवांस लेवल का साधु था। तो वहां पे कोई दूसरे धर्म वाला आया और उसने बोला मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मतलब वाद करना चाहता हूँ। तो उसके गुरु ने बोला कि ये जो आदमी है सामने वाला, ये अच्छा आदमी नहीं है, मतलब ये ईमानदारी से वाद करके ज्ञान से चर्चा नहीं करना चाहता, इसके दिमाग, इसके मन में मैल है, ये तुमको सिर्फ हराना चाहता है, ये तुमको हराने की दृष्टि से आया है। और जो आदमी हराने की दृष्टि से आया है, उसको क्या, उससे क्या वाद किया जाए। ऐसे लोगों से वाद करो जिससे, जो तुमसे सीखना चाहे या तुम उनसे सीखना चाहो, जिसमें ज्ञान की बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो उस गुरु ने उसको आज्ञा नहीं दी, फिर भी उसने बोला नहीं, मैं तो ज्ञान में, मैं तो इतना एक्सपर्ट हूं, मैं मान जाऊंगा। वो चला गया उससे वाद करने के लिए। वाद करने पे क्या हुआ, उसको एक देवी हेल्प करती थी सामने वाले को, राइट। वो देवी ना उसको सारे इसके मनोगत भावों की बात बता देती थी। तो क्या होता था कि ये जो भी सोचता था कि मैं ये आर्ग्यूमेंट दूंगा, वो देवी उसके ओपोनेंट को बता दिया करती थी। अब वो क्या करता था, वो जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो खुद ही बोल के कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट करके वो प्रेजेंटेशन कर देता था, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, अब सोचो तुम्हारा जो ओपोनेंट है, जो तुम बोलने वाले हो, वो ही प्रेजेंटेशन कर देगा, तो तुम फिर क्या करोगे, मतलब तुम क्या बोलोगे, तुम तो कुछ बोल नहीं पाओगे, राइट। तो जैन धर्म में दो राशि है, दो राशि का मतलब होता है एक जीव राशि और एक अजीव राशि, ऐसे बोला जाता है, मतलब उसको एक कंपोनेंट बोलते हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जीव और अजीव। तो दो राशि है। तो जब उसने बोला कि मतलब हमारे धर्म में दो राशि है, जीव और अजीव, तो ये सोचने पड़ गया कि अब जैन धर्म में तो दो राशि है, मैं कैसे इसको अपोज करूं। तो आर्ग्यूमेंट से उसको हराने के लिए उसने तीन राशि के का कंपोनेंट किया। एक मिश्र राशि का बताया, जिसमें जीव और अजीव का दोनों का अपने आप थियरी प्रोपाउंड की, आर्ग्यूमेंट किया। और आर्ग्यूमेंट करते करते वो आर्ग्यूमेंट जीत भी गया, वाद को जीत भी गया। जीतने के बाद सब जगह वाहवाही भी हुई। वापस जब गुरु के पास आया, तो गुरु ने बोला कि तुमने ठीक है उसको हरा तो दिया, ठीक है। हरा देने के बाद अभी एक काम करो, तुमने जो कि जैन धर्म से विपरीत प्ररूपना की है, तुम इसका प्रायश्चित का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो, मतलब पूरा प्रायश्चित लो और इसका करो। और फिर से अपने दो राशि के जो पूरे मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वापस स्थित हो। तो उसने सोचा कि मैंने इतने अच्छे से त्रय राशि के आर्ग्यूमेंट से अपने लोगों को हराया, तो क्यों ना ये सही हो। ये सोच करके वो बोला नहीं, अब तो मैं अड़ा रहूंगा त्रैराशिक पे, वो अड़ गया त्रैराशिक पे। और इस तरह से वो निन्हव बना। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि वाद करना जो होता है ना, ये बेवजह पे उन लोगों से वाद करो जिसको सचमुच कुछ सीखना हो, जो सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपसे सीखना चाहते हो। और आप और उसको लगता है एक दूसरे से सीखा जा के आगे बढ़ा जा सकता है। बेवजह पे आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने, जब हम लोग वाद नहीं कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म वालों का जो भी देख के इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, ये वाला टॉपिक मिथ्यात्व के जो 5 अतिक्रमण जो हम प्रतिक्रमण में करते हैं, उसके अंदर भी इसका वर्णन है, राइट। तो ये सेकेंड बोलूंगा। और बताइए, और बताइए, और क्या तरीके हैं मिथ्यात्व के कर्म न बंधे हमको, हम पे आके आर्ग्यूमेंट कीजिए। विनीता जी आप म्यूट हो। दृढ़ श्रद्धा अपने नहीं, महावीर के धर्म श्रद्धा, पर। श्रद्धा तो है, पर मिथ्यात्व कैसे नहीं हो। श्रद्धा हाँ। वो और कोई आर्ग्यूमेंट दो। मिथ्यात्व कैसे ना हो। हम्म और बताइए, आर्ग्यूमेंट बताइए। और सुमन जी, लक्ष्मी आंटी, नीलम जी आप भी बोल सकते हो।
सोच के देखो और क्या कारण हो सकते हैं। जो महावीर भगवान ने कहा है वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। नहीं, राइट। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है मिथ्यात्व में आप कभी नहीं गिर जाओ, इसके लिए आपको क्या-क्या करना है, ओके, ठीक है? हाँ, तो समझ गई। मैं आपको आर्गुमेंट देती हूँ और क्या-क्या 2 तो आपने बोल दिए। जी। तीसरा आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तीसरा ये करना है, बार-बार आपको चेक करना है अपने आप। हर हफ्ते, हर 2-3 दिन के बाद चेक करना है कि मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ ना, मैं सम्यक दर्शन के लिए कर रही हूँ ना, मेरे पास कोई और एजेंडा तो नहीं आ गया है, मतलब मैं किसी और के लिए तो नहीं करने बैठ गई ना किसी और चीज़ के लिए। कभी मेरे मेरे को कोई लालच आके मैं कोई पुण्य तत्व के लिए तो नहीं करने बैठ गई ना, होता ही है। कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है तो हम डर के मारे कुछ माँग बैठते हैं, ये सब करते हैं। अपने आप को हर 2-3 दिन के बाद क्रॉस चेक करो कि मैं अभी भी मोक्ष मार्ग के लिए ही कर रही हूँ, मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ, जो भी मैं धर्म कर रही हूँ, ये भी एक बार-बार क्रॉस चेक करो। और क्या-क्या करना है बताइए? मेरे पास मुसीबत आई, लेकिन मैंने हाँ, मांगा ही नहीं। टल जाएगी, वेरी अपने गुड। आप टल जाएगी। अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सब पुण्य कुछ की हो ये भी जाएगा। जब हम्म। फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो हम्म, ऑल्टरनेटिव चीज़ें मिलती हैं, मिलती ही। ऑल्टरनेटिव चीज़ें दू- मिलती हैं, हो जाती बिल्कुल। हैं, जो भी होता है। दूसरों हाँ का जी। जो देखो प्रदर्शन होता है वर्स्ट उससे भी। पुण्यवानी जब जब खत्म होती है ना विनीता जी, वर्स्ट हाँ पुण्यवानी जी। जब खत्म होती है, तो उसमें जीव मर भी जाता है, ठीक है? मर गए तो मर गए भैया, हम तो मरने से भी नहीं डरते जैन धर्म वाले, उसमें भी हम बिल्कुल। संधारा कर लेते हैं, ठीक है? तो इस अपेक्षा से मुसीबत को मुसीबत क्यों समझ रहे हो? मुसीबत को सिर्फ एक कर्मोदय समझ के आगे बढ़ो, ठीक है? बस वो भी कर्म हैंडल हो उदय जाएगा। समझा इसको भी। और हाँ, ये भगवान मेरे को संथारा जरूर ला देना अगर कुछ हो गया तो। वेरी दू, गुड, बिल्कुल सही दूसरों है, के बिल्कुल सही है। प्रदर्शन में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। क्या सुमन जी फिर से बोलना? दूसरों के प्रदर्शन में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, जो बहुत बड़ा चढ़ा के प्रदर्शन करते हैं अपना, तो उससे वेरी इन्फ्लुएंस गुड। नहीं। जो ज्यादा अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग कितने ग्रेट काम कर रहे हैं, कितना ये हाँ सब कर हाँ। रहे हैं, उसे उसे इम्प्रेस मत हो जाना, खासकर दूसरे धर्म वाले। मैं भी कई चीजों में इम्प्रेस होती हूँ, कई चीजों में हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जी। क्योंकि कई चीजें दिखती बहुत अच्छी हैं। हाँ इम्प्रेस हाँ। होने से क्या होता है बताइए? मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं प्रतिक्रमण करने अचानक वो संवत्सरी वाले दिन हम लोग नहीं, वो जब उपाश्रय में प्रतिक्रमण करने गए थे, हाँ लेट हो हाँ। गए थे, भागते भागते गए, चप्पलें, हमको ना सेकंड फ्लोर पे जाना था, तो कहीं भी चप्पलें उतारी, भागे ऊपर आए, नीचे आए, फिर चप्पल ढूंढनी पड़ी हम लोग, तब हम ऐसे ही सोचा कि कहीं दूसरे धर्म वालों के अंदर कितने अच्छे चप्पल रखने के अरेंजमेंट्स हैं, डू यू अंडरस्टैंड? पर हम लोग क्या जी करते जी। हैं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, कहीं भी चप्पल फेंकी, भागो यार ऊपर, क्योंकि हम लोग काफी डिस्टेंस पे गए हुए थे, लाइक 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे गए थे, उपाश्रय में जाके हमको प्रतिक्रमण करना था। ये सब एग्जाम्पल देख के हमको लगता है, देखो दूसरे धर्म वाले कितने अच्छे तरीके से ये सब मैनेजमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे यहाँ तो भैया होता है ना, कई सिस्टम्स जी बने ही जी। नहीं है, हमारे सिस्टम्स ये सब क्रिएटेड ही नहीं है बराबर से। तब हम लोगों को लगता है ऐसा एक चीज नहीं होती है, हम पचासों ऐसी दूसरे धर्म की चीजों को देख के इंप्रेस होते फिरते जी, रहते हैं। वो मैं एकदम धारा माना प्रवाह चीजें बोलते ग्रेट हैं है। तो उनसे भी हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, एकदम फ्लुएंस मतलब बोलते हैं एकदम इतना अच्छा से, तो लगता है हाँ ये कितना सही और सटीक बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि देखो कितने अच्छा सोच है इनका, वो भी हो जाता है। वेरी गुड, ये भी बात होता है कई बार, वो लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं, खासकर यदि आप कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और उन्होंने कुछ बोला, और उस बोलने से आपका वो प्रॉब्लम का एक तरीके का समाधान हो गया, या आपको शांति मिली, या आपका थोड़ा क्रोध शांत हुआ, या आपको आपको थोड़ा आपको अच्छा लगा ना, तो जी आपको जी। लगता है ये लोग बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हाँ हाँ। एक्चुअली होता है कि लोगों को सुनो ही मत। मैं तो दूसरे धर्मों का ज्यादातर ऑलमोस्ट ऑल टाइम कम सुनती हूँ, सुन भी लेती अच्छा। हूँ हाँ हाँ। नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि मेरे को दूसरे धर्मों की के बारे में जानकारी रहती है, पर इतने ज्यादा इंप्रेस मत नहीं होना है। तो ये भी एक थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, मिथ्यात्व को बरकरार रखने के लिए और क्या किया जा सकता है, और बताइए। क्योंकि विनीता जी और सुमन जी, मैं आपको ये बता देती हूँ, बार बार यहाँ कहा जा रहा है सम्यक दर्शन पाकर भी आप भ्रष्ट हो सकते हो। इसका मतलब सम्यक दर्शन पाकर भी आप बर्बाद हो सकते हो, मिथ्यात्व में गिर सकते हो। जैसे महावीर स्वामी भगवान का जीव नायसार के भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके, मरीचि के भव में बर्बाद होके, मिथ्यात्व में गिर के कितने भव तक वो बुरा हाल रहा ना उनका, राइट? जी फिर जी। जाके वापस सम्यक दर्शन आया, फिर जाके संभले, फिर जाके ठीक हुआ। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप आराम से भ्रष्ट हो सकते हो, ये भ्रष्ट नहीं हो, मतलब मिथ्यात्व में नहीं गिरो। इसके लिए सावधानी, चेतावनी, ये सब तो आप ही को करना है ना, राइट?
उसके जी। लिए एक और भी एक चीज है, जोश में आके पचकान नहीं लेने, जोश में आके चारित्र नहीं अंगीकार करना है। जोश में आके पचकान ले लो, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मरीचे के जीव ने ये भी गड़बड़ किया था। जोश में आके दीक्षा तो ले ली, आगे जाके जब नहीं पली तो क्या हुआ, फिर छूट रख ली कुछ कुछ। छूट रखा, यानी चारित्र से गिरे। अब जो चारित्र से गिरता है ना मनुष्य, उसको सम्यक दर्शन को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप और मैं जोर शोर से, मतलब एकदम जब मारासा का चातुर्मास चल रहा है, मारासा हम ये भी पचकान ले सकते हैं, ये भी पचकान ले सकते हैं, ले तो लिया, फिर नहीं पाले तो क्या हुआ, जब दोष उनके लगा चले जाने उसमें। पे जोश ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, हाँ, दोष लगता है फिर। एक दोष लगता है। नंद मणियार की स्टोरी आपने सुनी है ना, महावीर स्वामी भगवान के आने पे श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए नंद मणियार ने। महावीर स्वामी भगवान चले गए, जैन, वो पौषध में था, पौषध के बाद जब उसको पानी की प्यास लगी, बावड़ी बनाने की इच्छा हुई, उसके बाद उसने जैन धर्म को मुड़ के नहीं देखा। इससे क्या सीखने को मिलता है, आराम से हम भ्रष्ट होते हैं। हाँ, इससे ये भी सीख होता है, बार बार जाओ, को मिलो, जैन साधुओं को मिलो, जैन श्रावकों को मिलो। जब जैन श्रावक भी नहीं है तो आगम से ही अपना जैन धर्म का इन टच रखो, पर रोज 1 घंटा तो सुनो, मिनिमम 1 घंटा तो जैन धर्म सुनना है। व्याख्यान मारासा के नहीं सुन सकते हो तो आगम पढ़ो, आगम पढ़ना सुनने के बराबर ही तो है। महावीर स्वामी भगवान की तो वाणी सुन रहे हो, तो 1 घंटा रोज आगम पढ़ने का रखो, ठीक है। तो ऐसे जी। ना आप एक लिस्ट बनाओ, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, सबको होमवर्क दे रही हूँ, लिस्ट बनाओ, क्या क्या, मैंने 5 कारण तो बता दिए आपको देखने के लिए कि आप मिथ्यात्व में न गिरो। आप ईमानदारी से सोचना, आसपास सोचना कि किन कारणों से मैं और मिथ्यात्व में गिर सकती हूँ, ठीक है। ये इसकी लिस्ट बनाओ और अगली क्लास में लेके आओ, पक्का। एक मुझे एक और भी याद आ रहा है, कभी कभी हम जो हमारे संघ को नहीं फॉलो करने वाले जो साधु संत हैं और श्रावक हैं, उनको देख के हम कभी अभिनय कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि क्या पता इनमें भी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रहा हो सकता है, और वो अभिनय की वजह से वो फिक्स्ड होता है। मेरे को एक बात बताइए, जब हम नमो नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें जब हम लोग नमो आयरियाणं करते हैं, तो उसमें कौन से आचार्य को हम वंदन नमस्कार कर रहे हैं, कौन से आचार्य को, अपने अपने आचार्य को वंदन नमस्कार कर रहे नहीं, हैं, सारे आचार्यों को जो जो शुद्ध पंच महावीर महाव्रत को, पालते हैं। हाँ, जो 2.5 द्वीप में जहां जहां तीर्थंकर नहीं है, ठीक है, वहां वहां पे आचार्य भगवान जिन शासन चला रहे, क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर 15 क्षेत्र में जिन शासन चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, भरत एरवत में तो 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलता रहेगा, ठीक है, महाविद्य को तो छोड़ दो, ठीक है। पर महाविद्य में भी आज में जहां पे तीर्थंकर नहीं है, वहां पे जिन शासन आचार्य चला रहे हैं, तो उन सारे आचार्यों को वंदन नमस्कार जा रहा है। और एक एक जगह पे मल्टीपल आचार्य होते हैं, ये भी हमने देखा है। जब हमने नंदी सूत्र पढ़ा था, आचार्यों का पाठावली हमने की थी, तब हमने देखा था एक ही टाइम में मल्टीपल आचार्य होते हैं। और कंचन आंटी बोलती है ये तो भरत क्षेत्र के आचार्य हैं, जो महाविद्य के अंदर तो हमसे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा। एरवत और महाविद्य, मतलब महाविद्य के एरिया एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और एरिया ज्यादा बड़े होने से एक ही जगह पे ज्यादा आचार्य होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि कौन से आचार्य हैं, 2.5 द्वीप में जितने भी आचार्य हों, वैसे ही उपाध्याय भगवंत, जहां भी 2.5 द्वीप में जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं उनको वंदन नमस्कार। और साधु के लिए भी यही सोचना, 2.5 द्वीप में जितने भी साधु गण हैं, मुझे नहीं पता केवल ज्ञान में जितने भी लोग साधुपना पाल रहे हैं, उन सबको वंदन नमस्कार। समझ में आया? और जी। उनका मैंने अभिनय नहीं करना है, ये बात सुनो। तो ये भी एक कारण है मिथ्यात्व में जाने का, आपने क्यों किसी भी साधु को अभिनय किया। तो आगे चल के मैं एक और ये कर रही हूँ। तो ये वाला होमवर्क प्लीज एक ईमानदारी से करना, विनीता जी।
ये जब होमवर्क करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा मिथ्यात्व में जाने के इतने सारे कारणों में से हम बच सकते हैं, और बस ये रोज की छोटी मोटी एक्सरसाइजेस नहीं करने से हम नहीं बचते हैं। ठीक है, एक है ना डाउट आया था 2-3 क्लास पहले, 452 क्लास जो थी ना, एक मिनट, नेक्स्ट लाइन, मेरा वीडियो शायद चल नहीं रहा है किसी वजह से, मैं 2-3 मिनट बाद चालू करती हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं अगली लाइन पढ़ रही हूँ। मनुष्य जन धर्म श्रवण और धर्म श्रद्धा पाकर भी संयम में पराक्रम, एक मिनट, मनुष्य जन्म धर्म श्रवण धर्म श्रद्धा पाकर भी संयम में पराक्रम करना, शक्ति लगाना और भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि बहुत से मनुष्य धर्म और संयम को अच्छा तो समझते हैं और रुचिपूर्वक सुनते भी हैं, किंतु उन्हें आचरण में नहीं ला सकते। बेस्ट बेस्ट चारित्र किस चीज का होता है बताइए? साधु चारित्र। आप और मैं साधु चारित्र नहीं पाल सकते, ये भगवान महावीर स्वामी भगवान अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साधु चारित्र नहीं पाल सकते थे। उन्होंने श्रावक चारित्र पाला। आनंद श्रावक और जितने भी वो 10 श्रावकों का 10 वर्णन श्रावक। आता है, और भी जितने भी श्रावकों का वर्णन आता है, सब लोगों ने महावीर स्वामी भगवान को जाके बोला, हम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे में कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं होने से हम दीक्षा नहीं लेते हैं। ये नहीं लेके हम क्या करेंगे? हम श्रावक व्रत अंगीकार करके श्रावक बनेंगे। ये भगवान जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही 2 तरह का धर्म बनाया, एक साधु के लिए सर्ववीरति और एक श्रावक के लिए देशवीरति धर्म बनाया। इसका मतलब पता है कि संयम में आचरण करना मतलब सबके बस की नहीं है। ठीक है, नहीं ला सकते। यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि संयम को में आचरण नहीं लाना बहुत बहुत दुर्लभ है। ठीक है, मनुष्य जन्म पाकर जो आत्मा धर्म सुनकर उस पर श्रद्धा रखता है, संयम विषयक शक्ति पाकर संयम में उधम कर तपस्वी और संवर वाला होकर वह कर्म रज का नाश कर देता है। भगवान बहुत क्लियर है, 2 चीजें बता रहे हैं कि कैसे हम हो रही है। भगवान बता रहे हैं कि संयम पे उधम कर रहा है, वो कर रहा है। तपस्वी तपस्वी मतलब निर्जरा कर रहा है, और संवर वाला होकर यानी निर्जरा और संवर दोनों कर रहा है। ऐसा करता हुआ जीव कर्म रज का नाश कर देता है, मतलब सभी कर्मों को क्षय करके मोक्ष जाता है। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। मनुष्य जन्म पाकर जो आत्मा धर्म सुनकर उस पर श्रद्धा रखती है, देखो आप लोगों को श्रद्धा तो 100% है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? संयम विषयक शक्ति, जो वीर्य पाकर, मतलब आपको शक्ति जो मिल रही है ना, संयम में उदम कर, आपको निर्जरा करनी है, आपको संवर करना है, जिससे आप सारे कर्मों का नाश कर सको। ईमानदारी से वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है? निर्जरा करनी है और संवर करनी है। आप बताओ, आपने सुबह से देखो, संवर तो आप माइंड से कर लोगे, पर निर्जरा के लिए तो आपको सामायिक पचकनी पड़ेगी, आपको भूखे रहना पड़ेगा, आपको तपस्याएं करनी पड़ेगी। कितने लोगों ने की है? ईमानदारी से बोलो विनीता जी, कितने लोग कर रहे हैं? हाँ, बहुत सुमन कम, जी, बहुत कम। पिंकी, लक्ष्मी, आप जितनी कर सकते हो ना, उससे कहीं गुना कम हम कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल, गुना कम कर बहुत रहे कम, बहुत हैं। कम। आप अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हो। भगवान यहाँ बोल रहे हैं विषय वीर शक्ति पाकर, मतलब आप में शक्ति है, अच्छे से शक्ति है आप में और धर्म करने की। आप जितनी समाय कर रहे हो, एक समाय एक्स्ट्रा कर सकते हो। जितने पचकान कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा कर सकते हो। आप बोलो मैं भूखी नहीं रह सकती, ठीक है, भूखे नहीं रह सकते ना, आगम तो पढ़ ही सकते हो ना, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, वो भी नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है विनीता जी। आप भूखे नहीं रह सकते तो आगम पढ़ लो। और क्या क्या कर सकते हो, सोच के देखो। आप कायोत्सर्ग कर सकते हो, आप विनय कर सकते हो, आप प्रायश्चित कर सकते हो, इतनी चीजें हैं निर्जरा के भेदों में, आप कुछ तो करो।
कहते हैं जितनी भी वीर्य शक्ति है आपको मिली है ना, उसमें से आप बहुत कम परसेंटेज ही कर रहे हो, ऐसा भी भगवान बोल रहे हैं। और याद रखना, जितना कम करोगे ना उतना ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। जो चीजें महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, पुण्य किसी वजह से आपको मिली है और आप उन चीजों को यूज नहीं कर रहे हो, तो अगले भाव में आपको, जो कि आपने उनकी वैल्यू नहीं की, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लीज इन चीजों का वैल्यू करके संवर और निर्जरा चालू करो, जिससे सारे कर्म क्षय होते हैं। नेक्स्ट लाइन, मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये 4 प्रधान अंग पाकर मुक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ। यानी मुक्ति, ये भी पता है मैं जाऊंगा, ये करके प्रवृत्त हुआ। सरल भाव वाला व्यक्ति, एक तो सरल भाव वाला व्यक्ति मतलब आदमी का कैरेक्टर बताया जाता है कि मैं सरल बन गया हूं, की शुद्धि होती है। अब बताओ, जो आदमी सरल भाव वाला नहीं होगा ना, वो दिखाने के लिए धर्म करेगा, देखो मैं दिखा रहा हूं, या कंपटीशन के लिए धर्म करेगा, या किसी और चीज के लिए करेगा। जो सरल व्यक्ति होगा ना, वो सिर्फ मुक्ति पाने के लिए धर्म करेगा। राइट, सरल भाव वाला व्यक्ति की शुद्धि होती है और शुद्धि प्राप्त आत्मा में ही धर्म ठहर सकता है। एग्जैक्टली, जो सरल होता है उसमें ही धर्म ठहर सकता है। घी से खींची हुई अग्नि के समान तप तेज से द्वीप्यमान होते हुए वह आत्मा परम निर्वाण मोक्ष प्राप्त करती है। ठीक है, घी से सींची हुई अग्नि के समान तप तेज से दैदीप्य, तप तेज, इसका मतलब आपको अपनी बॉडी को, जैसे अग्नि जो होती है ना, घी से भड़कती है, और आपको अपनी आत्मा को तप से जलाना है। राइट, और मतलब देदीप्यमान का मतलब होता है उजागर करना है, बहुत ही ब्राइट कर देना है, होते हुए वे आत्मा परम निर्वाण मोक्ष प्राप्त करती है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ये चारों चीजें यदि आप में है, पहले तो मैंने आपको बोल दिया विनीता जी, कॉन्फिडेंस में मत रहो, जितनी आप में योग्यता है उससे कहीं गुना कम आप चारित्र पाल रहे हो, ये भी आपको मैंने पिछली लाइन में बोल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि चारों चीजें यदि आपके पास है, तो भी आप में सरलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चौथी चीज के साथ एक चीज और ऐड कर दी कि सरल भाव होना जरूरी है। ऐसा ही आदमी अभी भी शुद्ध रहता है और अपने शुद्ध प्राप्त आत्मा में ही धर्म ठहर सकता है। मतलब आप आत्मा में धर्म फ्यूचर के लिए भी रख सकोगे। ठीक है, तो ये सरलता का भी इशू आ गया है कि सरल भी बनाना है आपको। नेक्स्ट लाइन है, मनुष्य जन्म आदि के रोकने वाले कर्म से के हेतु। मैंने ना एक चीज आप लोगों को बोलना भूल गई, मैंने ना मेरी ना एक क्लास थी जिसका नंबर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। 252 क्लास में ना वो सीता को लेके ना एक टॉपिक चला था, मैंने बोला था, जिसमें मैंने बोला था, एक मिनट, 252 वाली क्लास के अंदर ना मैंने एक टॉपिक बोला था जिसके अंदर सीता का प्रेजेंट भव के बारे में मैंने वर्णन किया था। तो मैंने बताया था कि सीता का करेंटली 12वें देवलोक का इंद्र का जीव है, वो सीता का जीव है। सो किसी ने ना कमेंट बॉक्स में एक चीज डाली थी कि नहीं, सीता जो है सीतेंद्रिय है। तो वो जिसने भी वो कमेंट डाला था, इस क्लास में है क्या वो आदमी? पिंकी, इज दैट यू? एनीबडी? यदि नहीं है तो उन्होंने वो कमेंट डाला था कि सीता सीतेंद्रिय है आज की डेट में, 12वें देवलोक की इंद्र नहीं है। तो ये तो बात पता है कि वो 12वें देवलोक में उत्पन्न हुई है और वो उसको सीतेंद्र नाम से संबोधन किया जा रहा है। सीता उसके पास्ट भव का, प्रीवियस बर्थ का उसका नाम है और वो इंद्र की पदवी पे है, इसीलिए उसको सीतेंद्रिय के नाम से संबोधन किया गया। समझ में आया? इसीलिए द नेम सीतेंद्रिय, इसलिए सीता को सीतेंद्रिय होना मतलब अभी वो सीतेंद्रिय है, ऐसे बोला। समझ में आया? हाँ। और दूसरी बात यह है कि इसका प्रमाण कहाँ पे है, तो एक ग्रंथ है लोक प्रकाश ग्रंथ, उसमें भी इसका वर्णन आता है कि सीता जो है 12वें देवलोक की इंद्र है। ठीक है,
ये कंचन आंटी अभी वो किताब जो लिख रही है ना, वो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वाली, उसके अंदर आंटी ये वाला टॉपिक पूरा इंक्लूड कर रही है, जिसके अंदर 12वें देवलोक के इंद्र में सीता का पूरा वर्णन चल रहा है, कैसे वो उनका पास्ट और फ्यूचर का है, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वो निकला था। तो कोई बात नहीं, मैं वो कॉमेंट सेक्शन में भी लिख लूंगी, पर जिनके लिए, जिनको वो डाउट है कि वो सितेंद्रिय है पर 12वें देवलोक की इंद्र नहीं है, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि इंद्र वर्ड उन्हीं के 12वें देवलोक में ना एक ही इंद्र होता है, ठीक है, मतलब 12वें देवलोक तक। इनफैक्ट 12वें देवलोक में तो 11वें और 12वें देवलोक का एक ही इंद्र होता है, ठीक है। तो वो 12वें देवलोक की इंद्र है, और प्रीवियस बर्थ में उसका नाम सीता था, तो उसके मिला के सीतेंद्रिय अभी उसको संबोधन किया जाता है, ठीक है। आई एम हैप्पी कि लोग इस तरह से डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों को भी डाउट्स आते हैं तो क्लेरिफाई कर लीजिए, हम प्रमाण आराम से बता सकते हैं। मनुष्य जन्म आदि के रोकने वाले कर्मों के हेतु मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग को पृथक करो, मतलब अपने ऊपर से अलग करो। बताओ मिथ्यात्व कर्म, चलो ये एग्जाम लेती हूं मैं। मिथ्यात्व कर्म कौन से कर्म के अंतर्गत आता है? मिथ्यात्व कर्म कौन से कर्म के अंतर्गत आता है? जल्दी से जवाब दीजिए। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के अंतर्गत, यानी आपको मोहनीय मोहनीय कर्म। कर्म आपके ऊपर से हटाना है। अवीरति जो है वो कौन सा कर्म कंट्रोल करता है? अंतराय वीरति कर्म। नहीं, वो भी मोहनीय कर्म। सबसे ज्यादा वीरति किसकी होती है? साधु की होती है। उनके तीन कषाय चौकड़ी का श्रेयोक्षम होता है ना, जो श्रावक होता है उसकी 2 कषाय चौकड़ी का श्रेयोक्षम होता है। जो चौथे गुण स्थान वाले श्रावक होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, लेकिन व्रत अंगीकार नहीं करते हैं, राइट, वो लोग का एक कषाय चौकड़ी का श्रेयोक्षम होता है, ठीक है। तो वीरति इज डिपेंडेंट ऑन कषाय चौकड़ी, इसलिए ये भी मोहनी कर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रमाद। प्रमाद किसके अंतर्गत आता है बताइए? कौन सा कर्म कंट्रोल करता है? मोहनीय। मोहनीय नहीं करता है। मोहनीय भी कर सकता है, पर मेन कौन है? मेन कौन है? मोहनीय तो देखो आप हर जगह फिट कर लोगे, पर यहाँ पे मैं स्पेसिफिक जा रही हूँ। प्रमाद किसमें है? अंतराय, वीर अंतराय कर्म। वीर अंतराय कर्म और दान अंतराय कर्म। प्रमाद, मेरे में कैपेसिटी है फिर भी मैं अंतराय कर रही हूँ, जैसे मेरे में कैपेसिटी है समायक करने की, मैं समायक नहीं कर रही हूँ, ये वीर अंतराय कर्म की वजह से प्रमाद आता है। नेक्स्ट इज कषाय। कषाय कषाय तो मोहनीय कर्म का हम बोल ही चुके हैं। और अशुभ योग। अशुभ योग का मतलब होता है मन वचन काया से हम गलत काम करते हैं, तो ये कौन के अंतर्गत आता है? के देखो, अशुभ, ट्राई आदि करो, ट्राई रिपीट द करो। क्वेश्चन। अशुभ योग कौन से कर्म कंट्रोल करता है? अशुभ योग, अशुभ योग का मतलब होता है मन वचन काया सही तरीके से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, मन वचन काया मोक्ष मार्ग में नहीं जा रहे हैं। रति अरति। देखो मोहनीय कर्म भी सहभागी है, मैं मना नहीं करूंगी, मोहनीय कर्म तो हर जगह फिट कर लोगे। और बताओ, और बताओ कहीं और कौन से कर्म ज्ञानावर्णीय है? कर्म। ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय कर्म भी हो सकता है, पर अंतराय कर्म भी हो सकता है, ठीक है। अशुभ योग डिपेंडिंग ऑन कौन अशुभ योग किस एरिया में जा रहा है, और मोहनीय कर्म तो है ही। सो बेसिकली वो बोल रहा है इन 5 चीजों को पृथक करो, मतलब मनुष्य जन्म आदि को रोकने वाले कर्मों के हेतु, ये जान रहे हैं ये कर्म रोक रहे हैं, इनको अपने ऊपर से अलग करो, मतलब प्लीज इनको कंट्रोल करो, ठीक है। पृथक करो मतलब अलग करो अपनी। आपको मैंने जैसे बताया था पहले भी कई बार, हम लोग सीख चुके हैं कि ये कर्म क्या करते हैं। ये कर्म आके मुझे बोलते हैं, कुछ कर्म आके क्या बोलते हैं, जैसे प्रमाद का कर्म, प्रमाद मतलब वीर अंतराय कर्म आके मुझे क्या बोलता है? यार समाय करने का
मत कर यार, आराम से एक पिक्चर देखते हैं, नेटफ्लिक्स पिक्चर देखते हैं। हाँ, क्या कौन बोल रहा है? वीरेंद्र राय करम बोल रहा है ना? तो मैं क्या करती हूँ, करम की सुन लेती हूँ। करम की सुनने की वजह से मैं प्रमाद करती हूँ। तो मुझे करना क्या है? मुझे कर्मों की नहीं सुननी है। इस तरह से मैं कर्मों को पृथक करती हूँ अपने ऊपर से। कर्मों को पृथक मतलब अलग करती हूँ अपने ऊपर से। ठीक है? तो आप लोग यदि इन एक एक कर्मों को पहचान जाओगे कि ये कौन से कर्म का उदय है, कौन सा कर्म बोल रहा है। इनफैक्ट एक मजेदार एग्जाम्पल करो। आप है ना आधा घंटे का एक्सपेरिमेंट करो। आधे घंटे में ना जैसे समायक में ही हो, आप अपने ना थॉट्स को आगे पीछे जाने दो। जो जो आपका दिमाग बोल रहा है बोलने दो। जो सेंटेंस बोला ना आपके दिमाग में, रुक जाना और सोचो कि ये जो सेंटेंस मेरे दिमाग ने बोला, ये सेंटेंस कौन से कर्म बोल रहा है। समझ में आया? हाँ, जैसे आपका सेंटेंस बोल रहा है समायक में बैठे बैठे, यार बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो ये कौन सा कर्म बोल रहा है? आप कौन सा कर्म बोल रहा है? वेदनीय कर्म। असाता वेदनीय कर्म आपको बोल रहा है कि यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। ठीक है? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद क्या थॉट आता है कि अभी है ना मेरा बच्चा आता ही होगा, उसको खाना बना के जैसे ही समाय करूंगी, मुझे खाना बना के उसको दे दूंगी। हाँ, ये कर्म, ये कौन सा, ये सेंटेंस जो मेरे दिमाग में आया, ये कौन सा कर्म बोल रहा है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। मैं अपने बच्चे से राग करती हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं इस समायक में सम्यक दर्शन पाके केवल ज्ञान प्राप्त करने की मतलब ये समायक में कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है? और मैं फिर भी क्या कर रही हूँ? वीतराग बनने की जगह राग द्वेष कर रही हूँ, अपने बच्चे से राग कर रही हूँ। ठीक है? हाँ, मान लो मुझे 5 साल पुरानी कोई बात याद आ जाती है और मुझे किसी पे गुस्सा आ जाता है और मन करता है यार विनीता जी ने 5 साल पहले मेरे साथ इतना गंदा किया। ठीक है? ये थॉट आ ही जाता है ना, 5 साल पहले किसी ने मेरे साथ बुरा किया। हाँ, बहुत आता ये है। थॉट बहुत आता है। जब समायक में आए तो सोचो, तो आप है ना ये प्रैक्टिस करो। एक समायक की यदि आप थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करोगे ना रोज इस समायक की, कि मेरे एक समायक में क्या करना है, छोड़ दो खुला, जो दिमाग में आता है सोचने दो। जो सोच रहे हो ना उस सेंटेंस को रोक, फ्रीज कर दो। उस फ्रीज होने के बाद सोचो ये कौन सा कर्म बोल रहा है, और सोचो अरे ये कर्म मुझे अखर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ऋषभदेव भगवान का जो सेकंड बेटा था बाहुबली जी, उन्होंने दीक्षा ली। तीर्थंकर होने के बावजूद भी तीर्थंकर के पास नहीं जाके जंगल में चले गए दीक्षा लेके, स्व में दीक्षा लेने। राइट, विच इज नॉट डन। यदि वहां पे कोई सबसे बड़ा होता है ना, उसके पास जाके दीक्षा दी जाती है। उनके पास कारण था कि मेरे जो भाई है ना वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, पर पहले दीक्षा लेने जाने की वजह से वो मेरे से अ, दीक्षा में बड़े हो जाने की वजह से मुझे उनको वंदन नमस्कार करने पड़ेगा। यदि ये थॉट भी उनके दिमाग में घूम ही रहा होगा ना, यदि उन्होंने ये एक्सरसाइज की होती कि नहीं ये सेंटेंस तो मेरे मान का है, तो वो रुक जाते ना। राइट? तो आपका ना ये दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हमारे लोग नॉनसेंस सोचते ही रहते हैं। सोचो और उस कर्मों का बोलो। तो क्या होगा, ये हम समायक में यदि करेंगे ना, तो जब हमारी समायक खत्म हो जाएगी और वो थॉट सीधी लिंगर, जैसे मान लो मैंने अपनी समायक के अंदर सोचा मुझे उस 5 साल पहले ना विनीता जी पे गुस्सा आ गया। ठीक है? 5 साल पहले विनीता कुछ किया था, तो समायक के बाद भी, और समायक के अंदर में उन्होंने उसको आराम से टाला कि यार उसने किया तो किया था, उसके पास कोई कारण था जिसकी वजह से उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, या कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, या मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से किया था। तो उसको इतना बड़ा इशू मत बना। जब मैं ये बोल देती हूँ या उस कर्म को टाल देती हूँ ना, तो क्या होता है, जब समायक के बाद, जब मैं अभी समायक के बाद मैं आराम से बैठी हूँ और मुझे फिर से विनीता जी पे गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं आराम से, जो कि मैंने समाज में वो सब चीजें सोची हुई है ना, तो वो आराम से उसका मैं क्षयोक्षम कर पाऊंगी। समझ में आया? इसलिए हम लोग, आप और मैं सब ये प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? योगी होमवर्क है। आपको एक समायक करनी है, सबको एक समायक करनी है। मैं एक पचकान दे रही हूँ, सबको होमवर्क में एक समायक करनी है, जिसमें आपको अपने थॉट्स छोड़ देने हैं, खुले छोड़ दिए। जो भी लास्ट थॉट था उसको आपको फ्रीज करना है। वो थॉट कहाँ से आया आपको सोचना है। वो जहां से भी आया, वो जहां से आया ना, आपको उसको कैप्चर करना है और आपको उसको सॉर्ट आउट करना है कि यार क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना है। आप कर सकते हो। ठीक है? इस तरह से आप ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग को अपने ऊपर से पृथक कर पाओगे। पृथक मतलब अलग कर पाओगे। ठीक है?
आपको क्या लगता है जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, राइट, तो क्या करते होंगे? जैसे महावीर स्वामी भगवान ने 12.5 साल छद्मस्त अवस्था में, मतलब उस दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्या करते थे? क्या करते थे, सोच के देखो। तो यही सब तो करते थे जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया। समझ में आया? वो ये सब करते थे, वो अपने थॉट्स को निकालते थे सिस्टम से, फिर उसको देखते थे कौन सा कर्म उदय है, मुझे क्या ये कर्म उदय की सुननी है, नहीं सुननी, मुझे कर्मों को कैसे अपने ऊपर से अलग कर देना है, ठीक है, इस विषय पे क्या सही सोचना, ये करते थे। तो जब तीर्थंकर भगवान ये सब सोचते थे, राइट, तो आप लोग क्यों नहीं सोच सकते? आप और मैं क्यों नहीं सोच सकते ये चीजें? ऐसा करके इन कर्मों को अपने ऊपर से आप अलग कर सकते हो। मतलब आप ये जो कर्म आपको बोल रहे हैं उनकी बात नहीं सुनोगे, इस तरह से आप उनको अलग कर दोगे, ठीक है। क्षमा आदि 10 वेद यति धर्म का सेवन करके, 10 वेद यति धर्म का मतलब होता है साधु धर्म। साधु के 10 धर्म क्या है? तो खंती मुत्ती बजवे अजवे, इस तरह से क्षमा, निर्लोभता, इस तरह से बहुत सारे 10 यति धर्म है का सेवन करके संयम रूप यश को अधिकाधिक बढ़ाओ। मतलब जो 10 धर्म है उनका पहले तो आपको सेवन करना है, और संयम रूपी यश का अधिकाधिक बढ़ाओ। मतलब संयम को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। तो पहले 10 यति धर्म कहाँ मिलेंगी आपको? यति धर्म ठाणांग सूत्र ठाण 10 में चेक करिएगा, आपको वो 10 तरह की यति धर्म मिल जाएंगे, ठीक है। आप इंडेक्स में जाइएगा, आराम से आपको 10 यति धर्म मिलेंगे, उनका ट्रांसलेशन भी मिलेगा। क्षमा, निर्लोभता, मतलब वो बोलते हैं ना हम्बलनेस, वो क्या बोलते हैं, आर्जवनेस, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले तो लिस्ट बनाओगे उन 10 की, फिर सोचो इनमें से मेरे में क्या है और क्या नहीं है। समझ में आया? जैसे ये कर लोगे ना, उसके बाद संयम देखो आपका कितना आयम होगा। तो आप मुझे बोलोगे मेरे पास तो संयम ही नहीं है, ये जो देश वृत्ति संयम है ना, इसमें भी आप ये 10 साधु के धर्म ला सकते हो। आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, साधु के ये जो 10 धर्म है आप श्रावक पने में भी यूज कर सकते हो, ये श्रावक पने के लिए भी उतने ही जरूरी और यूजफुल है। ऐसा करने वाला व्यक्ति इस पार्थिव औदारिक शरीर को छोड़कर उद्व दिशा को, स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान इज वेरी क्लियर, ऐसा करने वाला जीव औदारिक शरीर को छोड़कर मोक्ष में चला जाता है। जो मोक्ष में नहीं जाता है वो स्वर्ग में जाता है, पर वहां से बहुत जल्दी टाइम खत्म करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में निकल जाता है, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। सो पुण्य, ये मोक्ष तत्व के साथ साथ पुण्य तत्व का भी वर्णन साइमल्टेनियसली हो रहा है कि हम लोग जब जब मोक्ष की मेहनत करते हैं, पुण्य का पुण्यानुबद्धि पुण्य हम बांध ही रहे हैं, ये भी एक प्रूफ मिलता है, ठीक है। आप लोग ये सारे होमवर्क, मैंने आज कितने सारे होमवर्क बता दिए आपको, सब कर पाओगे? कितने लोग ये होमवर्क कर सकते हैं? वीता जी, आप इसमें से कोई होमवर्क करते हो? मैं पचकान दूं ये वाला समाइक में जो करने वाला होमवर्क है? हाँ, दे आप में से दीजिए। जितने लोग कर सको ना, मैं ये वाला होमवर्क एक आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आपको एक समाइक के अंदर आपके थॉट्स को खुला छोड़ दो, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो। आपको ये भी सोचना है कि ये समाइक में सोचने लायक है कि नहीं लायक। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, आने के बाद उनको फ्रीज करो और सोचो ये कौन से कर्म से आ रहे हैं, वो कर्म मुझे क्यों बोल रहे हैं, वो कर्म मेरा मेरा क्या हित कर सकते हैं, और मेरे को उस क्या करने योग्य है जिससे ये कर्म मेरी आत्मा को का बाजा नहीं बजाए। ऐसा सोच करके सही थॉट्स क्या है उनको अपनी आत्मा में बिठाओ, और वो पाप के कर्म अपने ऊपर से पृथक अलग कर दो। ऐसा मुझे एक समायक में करना है। अन्यथा ना भोगनम सरसागारणम समाई वित्तगारणम वो से होमवर्क करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठानों का पालन करने से जीव यहाँ का आयुष पूरा कर उत्तरोत्तर प्रधान विमानवासी देव होता है। मतलब मैं जब धर्म करती हूँ
अनुष्ठान करती हूँ तो मैं आयुष पूरा करके प्रधान विमानवासी देव बनता है। देव कितने तरह के होते हैं? तो आपको पता है देवता 4 तरह के होते हैं। 4 कौन-कौन से तरह के होते हैं? सबसे ऊंचे वैमानिक देव होते हैं जो विमानों में रहते हैं। उनके बाद कौन से होते हैं? भवनवासी, ज्योतिषिक और व्यानव्यंतर। ठीक है? पानव्यंतर। ये 4 तरह के देवता होते हैं। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जी, सम्यक दर्शन में यदि देवता का आयुष बांधते हैं तो वो वैमानिक देव का ही बांधेंगे, दूसरे देवों का नहीं बांधेंगे। आगमों में बहुत जगह वर्णन आता है कि बहुत सारे लोग जब साधु साध्वी सम्यक्त्व से गिर के बकुशपना या किसी वजह से संयम की विराधना करते हैं तो वो जाके कभी सूर्य के इंद्र बनते हैं, कभी चंद्र के इंद्र बनते हैं, कभी दिशा कुमारियां बनते हैं। आज की जो दिशा कुमारियां, ये सारे जो लोग हैं ना, इन्होंने संयम की विराधना करने से बने हैं। क्यों नहीं बने वो वैमानिक देव? क्यों बने ज्योतिषिक विमान में या कहीं और उत्पन्न हुए? उन्होंने संयम की विराधना की। तो जो विराधना नहीं करता है वो वैमानिक देव बनता है, ये हमको पता है। तो उत्तरोत्तर प्रधान विमानवासी देव बनता है। वह महाशुक्ल अर्थात अत्यंत उज्जवल सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान होता हुआ और यहां से फिर दूसरी गति में नहीं चबूंगा, इस प्रकार मानता हुआ वहां रहता है। व्हाट इज चवना? चवना का मतलब क्या होता है? तो यहां से फिर दूसरी गति में नहीं चबूंगा। हम मरते हैं ना, मतलब जन्म नहीं तो लेगा दूसरी गति में। हाँ, पर चवना जो वर्ड है ना, ये वर्ड को मैं डिफाइन कर रही हूँ। जब मैं यहां से मरती हूँ ना, तो यदि मैं मर के ऊपर जाती हूँ, देवलोक में उत्पन्न होती हूँ, तो मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाने को बोलते हैं उद्वर्तना। उद्वर्तना। तो यदि कभी वर्ड उद्वर्तना आए तो उसका मतलब है मैं मर गई लेकिन ऊपर गई। उद्वर्तना। ठीक है? पर यदि मैं ऊपर हूं और मर के नीचे जा रही हूं, जैसे मैं अभी मर के नरक में गई किसी वजह से, राइट, तो मैं बोलूंगी कि मैं मरने को क्या बोला जाता है? चवना। चवना मतलब नीचे उतरना। उसको तो चवने का मतलब ही मरना होता है, उद्वर्तन का मतलब भी मरना होता है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष। निर्वाण का मतलब होता है जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है केवल ज्ञान। वो सिद्धशिला पे चला गया, तो टेक्निकली उसको भी मरना ही बोलते हैं। वो भी मर गए, राइट, पर मर गए पर साथ साथ में सिद्धशिला में भी पहुंच गए, उसको बोलते हैं निर्वाण। ठीक है? तो ये सारे जो अक्षर मैंने बोला ना, उद्वर्तना, चवना, निर्वाण, मर जाना, ये सारे पर्यायवाची वर्ड है, सब पर्यायवाची वर्ड है। ठीक है? सो ये देवता क्या सोच रहा है, इतने उज्जवल देवलोक में उत्पन्न होके ऐसी जगह उत्पन्न हो रहा है जहां उज्जवल सूर्य चंद्रमा के समान उसका बॉडी प्रकाशमान है। क्यों सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकाशमान है उसका उसका शरीर? क्योंकि देवता लाइट इमिट करते हैं। समझ में आया? देवता की का कभी शैडो क्यों नहीं पड़ता है बताइए? जो चीज लाइट इमिट करती है उसकी शैडो नहीं होती है ना। हाँ, सो ये आप देवता बनोगे वो भी बहुत हाई लेवल के, और फिर कैसे सोचोगे मैं यहां से फिर दूसरी गति में नहीं चलूंगा, मतलब डेफिनेटली मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मनुष्य बनूंगा। तो एक बार चवा, चवने के बाद मैं मोक्ष जाऊंगा, पर उसके बाद चबूंगा नहीं, मतलब मैं वापस नीचे नहीं गिरूंगा। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे वर्ड चवना लिखा है। हम लोग ये बार बार अक्षरों पे इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ कि ये पर्यायवाची वर्ड यदि हम सीख जाते हैं, चवना, उद्वर्तना, निर्वाण, मर जाना, हम लोग आगे चल के ना किसी को समझाने के लायक रहेंगे कि ये टेक्निकल भाषा क्या बोल रही है। दिव्य, दिव्यांगना स्पर्श आदि देव संबंधी कामों को प्राप्त हुआ और इच्छा अनुसार विविध रूप बनाने की शक्ति वाले वे देव सैकड़ों पूर्व वर्षों तक ऊपर स्वधर्म आदि एवं गवयक आदि विमानों में रहते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो आदमी बहुत अच्छे से धर्म करते हैं, बहुत ही अच्छे से धर्म कर रहे हैं, ऐसे लोग
कितने लंबे लंबे टाइम तक देव संबंधी और दिव्यांगना के स्पर्श संबंधी काम भोग और इच्छा अनुसार जो चाहिए उनको वो मिलता है, राइट। ऐसे कितना टाइम रहते हैं, तो सैकड़ों पूर्व वर्षों तक वो रहते हैं। हाँ, और कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहते हैं नव गवैयक तक उत्पन्न हो जाते हैं, इतना हाई लेवल पे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस लेवल की साधना जरूरी है। वे देव वहां देवलोक में अपने अपने स्थानों पर रहे हुए आयु क्षय होने पर वहां से चबकर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। वहां उन्हें 10 अंगों की प्राप्ति होती है। नाउ ये 10 अंगों की जो प्राप्ति, मैं देखती हूँ पीछे वर्णन है कि नहीं है। हाँ है, 10 अंगों की प्राप्ति होती है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी जो जो आदमी राजा बना हुआ है, अभी जो आदमी बहुत ऊंची पोजीशन पे है, तो क्या उसने पहले भव के अंदर धर्म किया, तो आंसर है नहीं। उसने पहले के भव में धर्म किया, मतलब जब वो मनुष्य भव में था, ठीक है। तो उसने मनुष्य के भव में धर्म किया, मर के वो देवलोक में गया। देवलोक में, हाई लेवल के देवलोक में उसने बहुत एंजॉय किया। वहां से मर के जब वो मनुष्य बनता है, उसमें उसको 10 बोल, जो 10 बोलों की प्राप्ति होता है, ऐसा भगवान वर्णन कहते हैं, ठीक है। वो 10 बोल कौन से हैं, लेट अस सी। 10 अंगों में से पहला अंग यह है, जहां क्षेत्र, वस्तु, भवन आदि, सोना, पशु तथा दास और पुरुष वर्ग, ये 4 काम स्कंद हो, वहां वे दिव्य आत्मा उत्पन्न होती है। मतलब महल है, सोना चांदी और नौकर भी है, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत रिच घर में पैदा होता है, बहुत रिच घर में उत्पन्न होता है। शेष 9 अंग इस प्रकार है, मतलब अमीर घर के बावजूद मित्र वाला होता है, मतलब बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। लॉट ऑफ पीपल्स है ना, हमारे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, दिस वन ऑफ द रीजन इज दैट। ज्ञाति वाला, मतलब बहुत अच्छी ऊंची जाति वाला, उच्च गोत्र वाला, यानी मम्मी और पापा के साइड इनसे दोनों अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। सुंदर वर्ण वाला, दिखने में भी सुंदर होता है, वो शरीर में मेडिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, निरोगी, महाप्रज्ञाशील, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है, मतलब वो इंटेलिजेंट भी होता है। विनीत, सबको प्रिय लगने वाला, मतलब बहुत प्यार देने वाला, प्यार लेने वाला, विनीत। यशस्वी, मतलब बहुत फेमस, हैप्पी और फेमस भी, और बलवान होता है। ये 10 बोलों की जो प्राप्ति में मिलता है। इस बात को समझाने के लिए ना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ। आपको आप में से, हम लोग, सब लोग, इनमें से 10 बोलों में से ना, ज्यादातर आप लोगों के पास, सबके पास है, ठीक है। आप लोग, मोस्ट ऑफ यू, अच्छे अमीर घर में पैदा हुए हैं, आपके पास सारे मित्र हैं, अच्छी अच्छी दोनों साइड ऑफ द फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सारे जैन कुलों में अच्छे ही ज्यादातर लोग होते हैं, गलत काम करने वाले कम होते हैं। दिखने में भी सुंदर है, मतलब सुंदर वर्ण है, निरोगी शरीर है, महाप्रज्ञावान, विनीत, और ये सब होते हैं। ये सब होने के बावजूद भी, क्या आपने ये सब चीजें इस भव में पैदा की हैं? हाँ? नहीं, नहीं। तो एक चीज सुनो, श्रेणिक राजा के जितने बच्चे थे, उनमें से सोच के देखो, जब श्रेणिक राजा के जितने बच्चे थे, हमने वो वाली स्टोरी में देखा था ना, पिछले अनुत्तरोपातिक दिशा में, राइट। श्रेणिक राजा के जितने बच्चे थे, चलिए वो वाला बेटा ले लेते हैं, जिसने वो डियर, वो हाथी और रैबिट वाला स्टोरी थी ना, जिसमें एलिफेंट और रैबिट की स्टोरी थी, जिसकी मेघनाथ, मेघ कुमार, ठीक है। मेघकुमार। बिल्कुल उस स्टोरी के साथ मैच करो। वो देवलोक से चवा था, बना कहाँ, रिच राजा का बेटा हुआ, 72 कलाओं में एक्सपर्ट, हर चीज में परफेक्ट, इतनी बीवियां, इतना सब कुछ परफेक्ट था ना। बनना क्या चाहिए था उसको, आगे चल के एंजॉय करना चाहिए था। बट आगे चल के वो क्या बोलता है, मैं दीक्षा लूंगा। यानी सोचो, उसको सद्बुद्धि भी मिलती है कि भैया मुझे धर्म करना है। मतलब इतना 10 बोल पाके भी उसके दिमाग में ये है कि भैया, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई वांट समथिंग बेटर। एंड व्हाट इज बेटर, दीक्षा। और धर्म, वो दीक्षा दीक्षा। अंगीकार करता है। दीक्षा में सोच के देखो
क्या पाप का उदय हुआ कि दिमाग घूम गया और वो बोलता है नहीं यार मैं तो आज रात को ही मतलब आई एम रिटर्निंग बैक, मैं कल सुबह ही है ना महावीर स्वामी भगवान को बोलूंगा बॉस आई एम लीविंग दीक्षा, मैं जा रहा हूँ। तो उसको कौन हेल्प करने वाला मिल गया? महावीर स्वामी भगवान खुद हेल्प करने वाले मिल गए। और महावीर स्वामी भगवान ने उसको संभाला और क्या बोला? हाँ, याद सोच, उसको जाति स्मरण ज्ञान बनवाया, उसको पिछले भवों का याद दिलाया कि हाथी के भव के अंदर बॉस तूने 3 दिन तक लगातार एक टांग ऊंची करके 3 पैरों पे खड़ा होके मरणांतिक कष्ट सह के भी तूने वो रैबिट का क्या मतलब उसको मतलब तुमने मरने नहीं दिया, इतनी जीव दया करके तू इतना आगे बढ़ गया। ठीक है, और तू छोड़ के जाना चाह रहा है, ये क्या करना था? उसको जैसे ठनकाना वो फिर से स्थिर हुआ धर्म में और बेटा केवल ज्ञान प्राप्त करके निकल गया। मेरा सवाल ये है, उसने ये सारी रिद्धि कब मेहनत की, कब मेहनत की उसने ये मतलब ये जो भव पाया उसने मेघ कुमार का, उसने ये जो मेघ कुमार के भव के अंदर उसने 10 बोलों की रिद्धि प्राप्त की, मेहनत कब की उसने, कब मेहनत की? हाथी वाले भव में। हाँ, जब एक उसने हाथी पैर वाले, ऊंचा करा, हाँ जब हाथी में, रैबिट को हाथी वाले बचाया। भव में। हाँ, यानी तीसरे भव पहले, मतलब ये मेघ कुमार का भव था, उसके पहले वाला था देवलोक का, उसके पहले वाला था हाथी के भव का, हाथी वाले देवलोक में था। यहाँ यही वो बता रहा है कि आप यदि अभी धर्म करोगे, सॉलिड चारित्र सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र करोगे, मर के कहाँ उत्पन्न होगे? देवलोक में उत्पन्न होगे। देवलोक के बाद आप जिस मनुष्य भव में उत्पन्न होगे, 10 बोल आपके पास रेडी मिलेंगे आपको। ठीक है, पर 10 बोल ये कौन से वाले बोल हैं? शरीर संबंधी, पुद्गल संबंधी है, पर फिर भी वो परफेक्ट मिलेंगे। हाँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं अभी यदि धर्म करूं तो मेरे को ये 10 बोल अभी इस भव में मिल जाएंगे। कभी ये थॉट्स आते हैं ना विनीता जी, लालच आ जाता होगा ना, है ना, कि मैं भी धर्म करूं, मुझे ना थोड़ी पैसे की थोड़ी टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व हो जाएगी। ये सब अब हमारे नहीं आता, अब नहीं हाँ, आता, अब बिल्कुल अब भी नहीं नहीं आता। आता। ठीक है, आई एम हैप्पी कि आपको नहीं आता है। ठीक है, याद रखना विनीता जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब हमारे पास एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी होती है हमारे ऊपर, जब हमारे पास पाप का एक बड़ा सा भयंकर सा एक निषेक रचना उत्पन्न होती है, मतलब उदय में आती है, समझ लो वो हमारा टेस्ट है, एग्जाम डे है। ठीक है, कभी ना कभी तो हम भी एग्जाम में बैठेंगे ना, जैसे लोग तो एग्जाम देने जाते हैं, मैं तो कभी अपने लोग स्टूडेंट्स का इसलिए एग्जाम्स नहीं लेती हूँ कि भैया कर्म थियरी वैसे ही बड़ा एग्जाम लेती रहती है आपका। ठीक है, कि जिस दिन भैया कर्म थियरी आपसे एग्जाम ले, जैसे विनीता जी आप बोल रहे हो मेरे को मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ठीक है, जी जी, तो आपको आपकी ये एग्जाम है, ये एग्जाम टाइम है। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल टाइम का मतलब है आपको खड़े उतरना है, आपको कुछ मांगना नहीं है धर्म से, आपको फिर भी मोक्ष के लिए करना है। जो भी आउटकम आए, जितना भी नुकसान हो, जो भी तरीके से नुकसान हो जाए, ये तो शुक्र मनाओ कि मनुष्य संबंधी नुकसान नहीं हुआ है, कि आपके घर का बिल्कुल। घर टूटा। ठीक है, घर टूटा, आपको रातों रात आपको समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, आपकी बिल्डिंग टूटी। ठीक है, हाँ, आपको रातों रात में लोगों के घर जल जाते हैं। ठीक है, लोग लिटरली समझ नहीं आता कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, वो वाली आ जाती है। तो निषेक रचना, पाप का निषेक रचना का उदय है। ठीक है, बिल्कुल कभी ना कभी बिल्कुल एक कभी ना कभी एक कर्म किया था कि लोगों को घर से निकाला था या किसी से छीना था घर। ठीक है, कभी बिल्कुल। सड़कों पे आ गए 1 मिनट में, राइट। शुक्र मनाओ के कुछ पुण्य के कर्म उदय थे कि आपको घर मिल गया। दूसरा पुण्य का उदय था कि मनुष्य नहीं मरे। नहीं तो कभी कभी मैंने देखा है कि जब घर जलते हैं, घर टूटते हैं, या अर्थक्वेक आता है, या ये सब होता है ना कि जब घर डिस्ट्रॉय होता है, हाँ, साथ में ना मनुष्य भी मर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी घबराना नहीं है। क्यों? ये भी एक कर्म उदय है, मनुष्य भी मर जाते हैं। समझ में आया? हाँ, घबराना नहीं, नहीं है। ये पुण्य उदय समझना कि एटलीस्ट मनुष्य कोई नहीं मरा, सिर्फ घर ही गया, पैसा ही गया। पैसा गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, सचमुच कुछ नहीं गया। ठीक है, हम्म, कुछ भी नहीं गया पैसा, वापस दूसरा घर बनाओगे। ठीक है, छोटा घर बनाओगे। ठीक है, कम सुविधा वाला बिल्कुल घर बनाओगे। ठीक है, अपनी जो बची हुई हैसियत, जो भी पैसे बचे हैं, उस हैसियत से वापस घर बनाओगे। ठीक है, हाँ, पर बना लोगे, सरवाइव कर जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, मनुष्य जब तक जान नहीं गई है ना, शुक्र मनाओ। मैं ये कह रही हूँ, मनुष्य की जान भी चली जाती है ना, उसमें भी आपकी ये एग्जाम थी कि आप संभाव रखते हो कि नहीं रखते हो। कर्म उदय जान करके संभाव रखो। मृग्यावती ने रखा,
मदन रेखा ने रखा, सब लोगों ने रखा ना। हाँ, बताइए, 16 सतियों ने रखा, आगम में कितना वर्णन आ रहा है, कितने कितने लोगों ने रखा। ठीक है, आपको और मुझे भी पाप के उदय, हमारा एग्जाम डे है, ठीक है, उसमें हमको पास होना है। महाराज साहब मुझे बोलते हैं, एग्जाम के दिन एग्जाम देने क्यों जाते हो? फेल होने जाते हो, पास होने जाते हो? पास होने की प्रेपरेशन रखो, ठीक है। तो ये पास होने की प्रेपरेशन है। आप जैसे बोलते हो, नहीं मैं बिल्कुल नहीं गिरी, मैंने कुछ नहीं मांगा, ठीक है, मैं स्थिर थी, ये बिल्कुल पास हुआ, ये पास हुए। और इस पे भी थैंक यू करो महावीर स्वामी भगवान, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। कुछ भी हो जाए, बस मेरी मेरी श्रद्धा डिगने नहीं दी, मोक्ष मार्ग से मैं हिली नहीं, बस ये रखो, ठीक है। और सबको ये यही समझाया, कर्मों का उदय ठीक है। हाँ, कुछ भी मैंने बताया ना, पैसा हाँ, गया, घर गया तो कुछ भी नहीं गया, मैं फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। मनुष्य यदि चला जाए तो फिर भी बिल्कुल कुछ गया, उसमें भी आपको संभाव रखना है, वापस तो लेके जिंदा तो कर नहीं सकते हो ना किसी को आप, ठीक है। बिल्कुल। और पुण्यवानी थी कि हमें सब कुछ मिल गया, फ्रेंड्स आ गए, बेटे के हम लोग चले गए उनके यहाँ, पूरा अपार्टमेंट मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये हो भी तो ही पुण्य जाता प्रकृति का है। उदय था ना, बिल्कुल। वो भी तो कुछ ना कुछ निश्चय की रचनाएं थी ना, है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, असाता हुई तो हुई तो हुई, क्या हुआ, सबको होती है, ठीक है। बीमारी, जब तक प्रॉब्लम शरीर के बाहर है ना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम शरीर के अंदर होती है ना, तो और बड़ी मुसीबत होती है, समझ में आओ। तो शुक्र मनाओ कि बिल्कुल मुसीबत शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के बाहर है, समझ में आया। लोगों को बिल्कुल मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे पूछो कि वो बोलते हैं भैया ये सब हो जाए तो बेटर है कि बाहर की चीज प्रॉब्लम आ जाए, शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 9 बोलों की प्राप्ति उस जीव को किससे होती है? पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से, मैसिव मैग्नीट्यूड पे बहुत सारे पुण्य के कर्म की वजह से ये 10 बोलों का उनको प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, यथा आयु, अपनी आयु के अनुसार मनुष्य भव के अनुपम भोगों को भोग कर पूर्व भव में निदान रहित शुद्ध धर्म का आचरण करने के कारण वे शुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे 10 बोल की प्राप्ति होने के बावजूद भी, 10 बोल प्राप्त होने के बावजूद भी वो निदान रहित रहता है और वापस शुद्ध धर्म को पा लेता है, और शुद्ध सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेता है, संयम को भी प्राप्त कर लेता है, धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। सो आपको, आपने जरूर हो सकता है पिछले से पिछले भवों में धर्म किया हो, सॉलिड सम्यक दर्शन की स्पर्शना की हो, मर के देवलोक में उत्पन्न हुए हो, मर के इधर आए हो, और इस भव में पुण्यवाणी से सब कुछ 10 बोल मिले हैं, उसकी वजह से आप फिर से निदान रहित, अभी भी निदान रहित हो आप अभी, राइट, और फिर से आपको धर्म मिल गया, फिर से आपको सम्यक दर्शन मिल गया, फिर से आप चारित्र पाल रहे हो, ये होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या बोल रही है, उक्त 4 अंगों को दुर्लभ जानकर संयम अंगीकार करता है, मतलब ऐसा जानकर वो जीव संयम अंगीकार करता है और तब से संपूर्ण कर्मों को क्षय करके शाश्वत सिद्ध हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूं। तीबे में ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर में लास्ट लाइन क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सम्यक तो मिला उसको, फिर वो वापस संयम अंगीकार करता है, और संयम अंगीकार करके सारे कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। आप देखिए, आप और मैं चाहते हैं ना कि तीसरे भव में हम मोक्ष चले जाएं, हाँ, तो क्या आप बताओ कि आप में इस लेवल की साधना हुई कि आप इस मर के देवलोक में, मतलब वैमानिक में जाओ, वैमानिक से आप वापस मनुष्य बनो जिसमें 10 बोल 10 बोल पुण्यवानी के हो, उसमें भी आप निदान रहित रह के संयम वापस पालो, धर्म मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, और उसमें आप दीक्षा लो और मोक्ष चले जाओ। क्या इतना धर्म कर रहे हो आप और मैं? कर रहे हो? नहीं। यदि नहीं कर रहे हो ना, तो क्या किसने रोका है आपको? किसने रोका है?
हाँ, चारित्र बढ़ाओ, बढ़ाना है। देखो सम्यक दर्शन या तो है या तो नहीं है, वो लेवल्स नहीं होता है, ठीक है। ज्ञान कम भी चलेगा पर चारित्र तो चाहिए ना। तो ज्ञान बढ़ाने को मैं नहीं बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन को अड़िग रहने को बोल रही हूँ, क्योंकि सम्यक दर्शन बढ़ा और कम नहीं कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ एक चीज बढ़ाने को बोल रही हूँ, चारित्र बढ़ाओ। और विनीता जी आप खुद बोल रहे हो कि हाँ बढ़ा सकती हूँ, मैं उतना नहीं कर रही हूँ। आप उतना नहीं बढ़ाओगे ना, आप तीसरे भाव में नहीं जाओगे मोक्ष, फिर आप 9 भव में जाओगे, फिर आप 16 भव में जाओगे, फिर आप और लंबे भव में जाओगे। और मान लो आपको 15 भव लग गए, मान लो उस एक भव के अंदर आपने कुछ गड़बड़ा काम किया, एक भव में, जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने एक भव के अंदर निदान किया, एक भव में त्रिपुष्ट वासुदेव भी बने, निदान करके बाजा बजाया और वासुदेव बन गए। वासुदेव बन के ऐसे कर्म चिपकाए, ऐसे कर्म गंदे चिपकाए कि आखिरी भव तक उनका बाजा बजता रहा, आखिरी भव में भी उनको कितना भोगना पड़ा, सोच के देखो। हाँ, तो आपको यदि अभी समझ में है ना, तो विनीता जी चारित्र बढ़ा दो, बढ़ा दो चारित्र। चारित्र में ना मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बोलती हूँ। शॉर्टकट का मतलब होता है, जैसे एग्जाम आने पर टीचर हेल्प करता है ना अपने स्टूडेंट की चीट कोड्स बनाने में, और कुछ हिंट देता है कि ये कर लेना ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ये कर लेना ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं भी आपको चीट कोड्स देती हूँ, ठीक है। पहला चीट कोड है, दिन में रोज मिनिमम 1 घंटा सुपात्र दान की भावना भानी है दिन में। दिस इज द बेस्ट चारित्र, सुपात्र दान की भावना 1 घंटा। आप कितना भाते हो, कितनी भाई आज सुबह से विनीता जी? 5 मिनट। या मुझे 1 घंटा चाहिए, ठीक है। और ये 1 घंटा जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सामायिक आपको करने को नहीं बोल रही हूँ। सामायिक तो देखो आप एक लिमिटेड एरिया तक ही बढ़ा पाओगे। सुपात्र दान की भावना कैसे बढ़ा पाओगे? आप कुर्सी ले जाओ, आप अपने एंट्रेंस ऑफ द हाउस के सामने रख दो। एंट्रेंस मतलब जब जहाँ का आपका घर के अंदर घुसने का रास्ता है ना, हाँ, वहां पे आपने घर के अंदर, घर के बाहर नहीं जाना है। चंदनमाला घर के बाहर ऑलमोस्ट बैठी थी ना। क्या आपने क्या लिखा है सुरेंद्र भैया? नहीं समझ में आया, फिर से बोलना। 1 मिनट। निदान, मैंने कहा कि मोक्ष की तीव्र अभिलाषा करने से निदान हो जाता है ना। निदान होता है तो क्या करें? कैसे निदान होता है? तीव्र अभिलाषा करने से, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा करने से निदान कैसे? हाँ, क्योंकि तीव्र अभिलाषा करने से मन में भावना तो आ गई ना, क्या भावना आई? मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की भावना को निदान नहीं बोलते हैं। मोक्ष जाने की भावना के अलावा कोई इच्छा हो गई, उसको निदान बोलते हैं। निदान का मतलब होता है कि मैं मोक्ष जाने की साधना कर रही हूं और मेरा मन करता है कि नहीं मैं अमीर बन जाऊं। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव जो था ना, वो दीक्षा पाल के साधु बन के बहुत अच्छी साधना कर रहा था। तो उसको संसारिक भव की जो भाभी थी ना, उसने उसका मजाक उड़ाया कि देखो इस गाय ने इसको धक्का मार के गिरा दिया, ऐसा ऐसा वर्णन आता है, राइट। तब उसको गुस्सा आता है और उसके मन में इच्छा होती है कि मैं अपनी भाभी को दिखा दूं मेरी पावर क्या है, ठीक है। तब वो निदान करता है महावीर स्वामी भगवान का जीव, और क्या बोलता है, मैं अगले भव में बहुत पावरफुल आदमी बनूं। और मर के क्या बन जाता है? त्रिपुष्ट वासुदेव बन जाता है, ठीक है। पावरफुल आदमी बनूं, पावरफुल आदमी वासुदेव, चक्रवर्ती, अमीर आदमी, रिच, ये सब लोग होते हैं। तो सुरेंद्र भैया, निदान का मतलब होता है मोक्ष की अभिलाषा यदि मैं कर रही हूं तो वो निदान नहीं है। यदि मैं उसको छोड़ के कुछ और मांग रही हूँ, वो उसको निदान बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, मोक्ष की अभिलाषा ही करनी है, ठीक है। ठीक है। ओके, मैं क्या बोल रही थी विनीता जी, मैं भूल गई। बता रहे थे कि शॉर्टकट चीट। हाँ, शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, शॉर्टकट में आपको क्या क्या करना है। रोज 1 घंटा सुपात्र दान की भावना भानी है। कुर्सी कहाँ लेके जाओगे और बैठोगे वहां पे? गेट के पास। गेट के पास। गेट का मतलब क्या होता है? आपके दरवाजे घर का के कहीं तो एंट्रेंस होगा ना। हाँ हाँ हाँ, आप बोलोगे कि मेरे घर वाले बेवकूफ समझ रहे हैं कि वहां घर के सामने कौन कौन ऐसा, मतलब कौन आने वाला है। आपके घर वाले ही बेवकूफ समझेंगे ना आपको। क्या पता उनको यदि असलियत पता लग जाएगी कि आप वहां बैठे हो, तो क्या पता उनका भी मन कर जाए सुपात्र दान की भावना भाने का। ये भी हो सकता है ना, राइट।
मैं जब पहली बार ऐसे अपनी कुर्सी, डाइनिंग टेबल की कुर्सी में ले गई और एंट्रेंस के वहां पे जाके बैठ गई, ठीक है, और वहां मैं बैठी हुई थी, तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि वो होता है ना, वहीं पे जाके हम ऐसे लॉबी है वहां पे जाके बैठ गए, तो मेरे मम्मी, माय किड्स आर लाइक, मम्मी आर यू ओके, व्हाट हैपेंड, यू आर वेटिंग फॉर समबडी, मम्मी हम वेट कर लेते हैं। सो आई सेड नहीं नहीं बेटा, मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, ठीक है। तो दे वर लाइक ओ ओके, ओ ओके, सी देयर आंसर, ओ ओके, राइट, दे वर, उनके मन में खुशी थी कि मेरी मम्मी सुपात्रदान की भावना कर रही है। उसके बाद वो मुझे कभी भी वहां पे उस तरह से बैठा हुआ देखेंगे, तो उनके मन में भी आएगा ना कि देखो मेरी मम्मी सुपात्रदान की भावना भा रही है। जब हम समायक करते हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, अरे मेरी मम्मी समायक करती है। जब हम प्रतिगमन करते हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, मेरी मम्मी प्रतिगमन करती है। तो इस तरह से उल्टी जगह पे कुर्सी जाके रख रहे हो, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठना है आपको, डाइनिंग टेबल की कुर्सी ले जाके कहीं और जाके रखनी है। हाँ, तो आपके बच्चे क्या समझेंगे कि ये क्या कर रही है, सुपात्रदान की भावना भा रही है। उनको सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, सुपात्रदान की भावना। और आपको कितना देर करना है, 1 घंटा करना है, 1 आवर, कर सकोगे? 1 घंटा बहुत ज्यादा है मेरे लिए। मैं बोल रही हूँ ना, 1 घंटे से कम विल नॉट गिव यू मुक्ति इन 3 हर्ब्स, विल नॉट गिव यू। मैं आपको 2 घंटा भी तो बोल सकती थी, मैं आपको ब्रेकफास्ट 3। लंच डिनर तीनों मिला के 1 घंटा ना? हाँ हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के, सब कुछ मिला के 10-10 मिनट करके भी चलेगा, सब कुछ करेगा। हाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक बार इसका हैंग आ जाएगा ना, तो आप पूरा दिन हाँ, वहीं बैठे रहोगे। ओके फाइन, गॉट इट। हाँ, फिर तो कर लूंगे। सामायिक में इतनी निर्जरा होती है, तो सुपात्रदान में कितनी निर्जरा होती है, यदि मैं बता दूं तो कितनी, क्या बताऊं आपको, राइट। सच में? सामायिक करके किसी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है, राइट। हाँ, सुपात्रदान देते हुए कितने लोगों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई है, मैं आपको बताऊं। महावीर स्वामी भगवान के जीव को कैसे, नायसार के भव में कैसे सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, बताओ। उन्होंने एक सुपात्रता, साधु को खाना दिया, राइट राइट। सुपात्रदान की भावना हुई। आपको 32 आगम के अंदर हर आदमी को सम्यक दर्शन की स्पर्शना जब हुई ना, वो सामायिक करते हुए नहीं होगी, अट्ठाई करते हुए नहीं हुई, वर्षी तप करते हुए नहीं हुई, राइट। क्योंकि उनमें भी निर्जरा होती है, पर उनकी निर्जरा थोड़ी होती है कंपेयर टू सुपात्रदान की भावना। एक छोटा सा बॉम्ब है, दिवाली का जो बॉम्ब मैं फोड़ती हूँ, और एक एटम बॉम्ब है, राइट। हाँ, दोनों में फर्क है, बिल्कुल दोनों में फर्क है। तो है। मुझे अपने कर्मों के पहाड़ तोड़ने हैं, तो मैं दिवाली का बॉम्ब फोड़ूंगी कि एटम बॉम्ब फोड़ूंगी? एटम बम। एटम बॉम्ब। तो ये सुपात्रदान की भावना एटम बॉम्ब है। ठीक, 1 घंटा, और आप बोल रहे हो नहीं 1 घंटा बहुत ज्यादा है। आपको मैं पचकान दिला देती हूँ, आपको करना ही पड़ेगा बेटा, हाथ जोड़। ठीक है। ठीक। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से मुझे अगले 3 दिन तक लगातार, अगले 3 दिन तक लगातार मुझे 1 घंटा सुपात्रदान की भावना भानी है। दिन में तोड़ तोड़ के भी मैं कर सकती हूँ, आगे पीछे भी कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ। किसी वजह से कुछ कमी रह जाए तो दूसरे दिन मैं उसको कंपनसेट करके, मैं 3 दिन के अंदर 3 घंटे 3 घंटे। का मैं सुपात्रदान की भावना भाऊंगी। अनत्थाना भोजनम सरसा ज्ञानम सब समय ज्ञानम वो से। वसरामी आप, यू हैव टू वसरामी ट्रस्ट मी। ये चीट कोड्स एक सिर्फ टीचर दे सकता है अपने स्टूडेंट को, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को बहुत प्यार करता है, वो चाहता है उसका स्टूडेंट तीसरे भव में मोक्ष जाए, तो वो ऐसे चीट कोड्स देता है। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा हाँ, 1 घंटे लगातार बैठना है, तो ऐसे समय नहीं 1 घंटे लगातार नहीं बैठ पाऊंगी। तो पर चंदन हाँ, बाला कितनी देर बैठी होगी, चंदन बाला कितनी देर बैठी होगी? हाँ 10-10 मिनट में मैं कर लूंगी पूरे दिन भर में नहीं एक नहीं, पर घंटा मेरा सवाल ये है, जब उसको बाकले मिले ना, उसके वो जो जहाँ पे वो रहती थी, वो उसको हाँ, बाकले मिले, तो वो कितनी देर बैठी थी? 10 मिनट 5 मिनट। वो तो कब से बैठी 3 थी दिन। ना। 3 दिन, हाँ, भावना भा रही थी कि आए आए, करेक्ट करेक्ट। भूखी राइट। प्यासी तो बैठी थी 3 दिन, राइट। नहीं नहीं, वो बैठी थी वो अलग थी, पर जब उसको बाकले मिले और तब वो बैठी थी, वो भी काफी देर से बैठी हुई हो सकती थी, ठीक है, हाँ काफी देर हाँ से बैठी हुई हो सकती थी। हाँ आपको भी काफी देर बैठना है, 1 घंटा इज गुड इनफ। 1 घंटा 3 दिन लगातार करके तो देखो आप, मेरी बात विनीता जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पचकान ले उसमें लिया। अब करूँ? पचका ले लिया, तब करना पड़ेगा। उसमें करना क्या है, तारीफ साधु की करनी है, और बोलना है आप ग्रेट हो। तारीफ किसकी करनी है, साधु की करनी है। हाँ, और क्या हम्म, बोलना है, आप ग्रेट हो इसलिए आप जैसा आदमी आए और मेरे घर का खाना खाए। ठीक है। हाँ, हाँ, यदि साधु नहीं आ सके तो शावक भी चलेगा, शावक भी आ जाए, वो भी आ बिल्कुल। जाए, वो भी हैप्पी हूं मैं। पर साधु की सोचना है, ठीक है।
साधु में पांचों पद आ गए, पांचों पद आ गए, ठीक है। Okay. साधु में सारे पद आते हैं, अरिहंत पद, सिद्ध भगवान तो ठीक है निकल चुके हैं, वो बात छोड़ दो, ठीक है, वो भाव साधु हो गए, ठीक है। तो अरिहंत पद भी आता है, आचार्य उपाध्याय साधु सारे पद आ गए, ठीक है वेदा जी। हाँ जी। हाँ, तो आपको 1 घंटा करके रिपोर्ट टू मी, टेल मी हाउ वाज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट, ठीक है। बिल्कुल। सामायिक को देखो एटम बॉम्ब जो मैं बोलती हूँ ना, बहुत बड़ी चीज है। सुपातादान की भावना एक है, अपनी एक बार जब क्रोध आए किसी पे, किसी भी क्रोध आ सकता है, रीता जी, जिसकी वजह से वो पिलर गिरा, कभी ना कभी तो आपको इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा कि इस आदमी ने कोई बीम तोड़ी थी, इस आदमी ने कुछ गड़बड़ किया था जिसकी वजह से वो पिलर टूटा है। आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कभी ना कभी फर्क पता लग जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी पे तो इल्जाम जाएगा, या किसी ना किसी पे प्रॉब्लम तो जाएगी। जब पता लग जाएगा तो क्रोध नहीं करना है। किस एक आदमी पे जब क्रोध आए, राइट, ये चीट कोर्स दे रही हूँ, एक आदमी पे जब क्रोध आए उसको विफल करना है उसी वक्त। विफल करना है का मतलब होता है संवर करना है, मतलब उसी वक्त टालना है, बोलना है मुझे क्रोध नहीं करना, मैं तेरे को माफ कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो मुझे आप पे गुस्सा है क्योंकि आप मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या बोलूंगी कि ओहो हो, मेरे ही कर्मों की वजह से ये ऐसा कर रही है, मेरे ही कर्मों की वजह से ये ऐसा कर रही है, या उसको ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये कर रही है। होता है ना विनीता जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो और आप जाके मुझे 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 कि somebody insulted you, that's why you came and started insulting me। होता है ना, आदमी को गुस्सा आता है तो आदमी किसी और पे करता है। आशिमा जी, एक चीज पूछूं? हाँ हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना किसी पे गुस्सा है, तो हाँ अभी क्या हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ एक नई मेड आई है। शी आंसर्स बैक लाइक एनीथिंग विच आई रियली वाज नॉट एबल टू टॉलरेट। मैंने एक दो बार तो बोला, उसके बाद मैंने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना ही बेस्ट है। आई विल जस्ट नॉट इंटरेक्ट विथ हर, क्योंकि मेरे कर्म ही मेरे को वो कर रहे हैं। चेंज द पर्सन इज अ बेटर ऑप्शन, नई मेड ढूंढो, क्योंकि कब तक नहीं इंटरेक्ट करोगे, काम तो उसी से निकलवाना है ना। मेड्स में ऐसा होता है ना, तो वो कर्म बंद होते ही चले जाते हैं, इनसे अंदर से गुस्सा क्रोध कषाय उत्पन्न होते ही चले जाते हैं, कर्म बंद होता है। चेंज द मेड, दिस इज द शॉर्टकट। चेंज द मेड मतलब दूसरी मेड के बारे में ढूंढते रहो, जैसे ही दूसरी मेड मिले उसको रख लो, इसको निकालो, ओके, क्योंकि वही जब मैं कह जिसपे रही थी जो कि कषाय फिर भी उत्पन्न मेरे करने वाली कर्म मेड बंद हो होती रहे। है, मतलब मैंने शांत रहना शुरू कर दिया, हाँ फिर भी होंगे। कर्म बंद है। पर शांत आप बाहर से दिखा रहे हो ना, अंदर से तो आप फिर भी ऊंचे नीचे हो ही रहे हो ना, थोड़ा इरिटेशन बहुत तो तो मच ही होगा। रही है ना, निकालो उसको। दिस इज ठीक। हाउ द थिंग इज, ठीक है। ओके। दिस हाँ ऑल्सो जी। शोज पुण्यवानी प्रॉब्लम, दिस ऑल्सो शोज पुण्यवानी प्रॉब्लम, ठीक है। जी। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और पुण्यवानी कम होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चंदनबाला की क्या पुण्यवानी रह गई थी? 0 पुण्यवानी रह गई थी, देखो तो सही ना, सड़कों पे आ गए थे, ठीक है। मृग्यावती मदन रेखा सब सड़कों पे आ गए थे, क्या पुण्यवानी रही। फिर भी कोई डरना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा रखो, सब कुछ ऐसे क्लियर हो जाता है, पता भी नहीं लगेगा। और जब खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा यार कैसे आसान तरीके से महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए रास्ते की वजह से मैं एकदम सब कुछ एकदम आराम से हो गया, और कुछ मतलब इम्पैक्ट ही नहीं आया, मेंटल इम्पैक्ट ही बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप थोड़े टाइम के बाद महावीर स्वामी भगवान को दोगे थैंक यू, कि सिर्फ आपके ज्ञान की वजह से, आपके धर्म की वजह से, मतलब आपने मेरे को ऐसा बना दिया जिसकी वजह से इस तरह से ये टाइम बीत गया, पता भी नहीं लगा। आप थैंक यू महावीर स्वामी भगवान को करने लग जाओगे, ठीक है। हाँ वेट एंड जी। वॉच, इट्स अ टाइम टेस्टेड थिंग, ठीक है। मैं कई सच बार में। बोलती हूँ महावीर स्वामी भगवान, आप नहीं होते ना तो अब तक मैं गायब ही हो चुकी हूँ, आई वुड हैव डाइड बाय नाउ, आई एम टेलिंग यू, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। प्रॉब्लम आने पे कैसे वो निकाल के, कैसे वो बाहर निकाल देते हैं ना, मतलब समझ नहीं आता, मतलब इट इज डिवाइन। कई बार बोलते हैं ना कि इंटरवेंशन, ठीक है, होता तो है यही डिवाइन अल्टीमेटली। कनेक्शन ही होगा, हम कैसे निकले बाहर। नहीं तो सब कुछ होता है, बट अगेन मैं बताती हूँ ना कि ये सारी चीजें जो होती है ना, इसमें यदि माइंड को आप यदि संभाव में रख लोगे ना, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, सब बिल्कुल। कुछ। सो विच यू आर एबल टू अचीव। पैसा तो ऊपर नीचे होता रहता है भैया, सबका किसका ऊंचा नीचा नहीं होता है। घर सबके बिल्कुल। जलते हैं, टूटते हैं,
अर्थक्वेक आते हैं, लोग मर जाते हैं, अरे घरों में तो मृग्यावती और मदर लेखा के तो हस्बैंड मर गए एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड, राइट? कईयों के तो पता नहीं क्या क्या हो गया। इट इज ओके, आपके ओके, उदय इज नॉर्मल, ठीक है? मुझे आपके फर्क ही नहीं उदय पड़ा, में सच में कुछ नहीं फर्क पड़ा। हाँ, दिस इज वी आर री इन्वेंटिंग सबको संभाल के। घर में आप बड़े हो, सबको संभाल के लेके जाना है आपको, सबको इंश्योर करना है कि सब लोगों के धर्म के अंदर भाई बना रहे। आज हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो गया उत्तराध्यान सूत्र में। उसका हमको यही सीखने को मिला है कि सिर्फ पुण्य तत्व जो एक ही है वो है हमको मनुष्य भव मिला है। बाकी तीनों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हमको पुरुषार्थ से मिलता है। इनको बढ़ाओ। इनमें यदि ज्ञान आ गया है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो एक ही चीज बाकी है, चारित्र बढ़ाते चले जाओ, चारित्र बढ़ाते चले जाओ, ठीक है? तो चारित्र में मैंने 2 होमवर्क दिए हैं। 2 होम के अंतर्गत मैंने 2-3 होमवर्क दिए हैं आज की क्लास में। जितने भी होमवर्क है ना वो करो। उनमें से मेन होमवर्क है 1 घंटा सुपात्र दान की भावना, और एक जब किसी पे क्रोध आए ना उसको विफल करना है, समभावों से करना है, संवर एक्टिवेट करना है। संवर एक्टिवेट करने में सम्यक दर्शन होता ही होता है। देखो, सम्यक दर्शन संवर का सबसे पहला टॉपिक है सम्यक दर्शन, तो वो भी एक्टिवेट होता है। तो ये 2 चीजें सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग में आपको हेल्प करेगी, सम्यक दर्शन में बढ़ाएगी आपको, ठीक है? आपकी और मेरी आत्मा चाहती है यदि हम तीसरे भव में मोक्ष जाएं, अपने ऊपर से सारे कर्म हटाएं, तो हमको ये तीनों चीजें ज्ञान, दर्शन, चारित्र में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम पुरुषार्थ की कैपेबिलिटीज चारित्र में है, वो ही बढ़ाओ। व्यवहार चारित्र नहीं बढ़ा सकते, निश्चय चारित्र बढ़ाओ। निश्चय चारित्र नहीं बढ़ा सकते, संवर बढ़ाओ, ठीक है? बढ़ाओ बढ़ाओ। तो मैंने आपको वयावच बोला, वो भी अभ्यंतर तप था। जो मैंने आपको संवर करने को बोला कि क्रोध के अंदर संभाव लाना है, वो भी संवर है। संवर करता हुआ, अभ्यंतर तप करता हुआ जीव डेफिनेटली तीसरे भव में चला जाता है मोक्ष में, या तो आराधक बन के 15वां भव से ज्यादा तो नहीं करता है। इसी भाव से आप और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए, इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, केवली पनतो धम्मो लुगतमो। चत्तारी शरणं पोचामि, अरिहंते शरणं पोचामि, सिद्धे शरणं पोचामि, साहू शरणं पोचामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पोचामि। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।